चलो 9608 मई जून 2019 पेपर 22 इसको खोल लो सब अपने पास। इसको स्टडी करना है बहुत डिटेल में, और इसका जो कोडिंग है वो आप लोग करके दोगे मुझे और व्हाट्सअप करोगे डायरेक्ट मैसेज। मैं चेक करूँगा और आप लोगों को जस्ट जिसका चेक कर सकता हूँ थोड़ी बहुत मुझसे, मतलब पूरा कोड चेक नहीं करना मुझे थोड़ी थोड़ी बस कंडीशंस चेक करनी है कैसे आप लोग अप्लाई करोगे उन पर्टिकुलर बुलेट्स पॉइंट को सॉल्व करने के लिए। सही, चलो स्टार्ट करते हैं। पहले साथ मिलके समझ लेते हैं, सब डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद कोडिंग आप लोगों ने करके देनी है इसकी। तजहा सत्तार के एंट्री द क्लास। इसको स्टडी करते हैं पूरे कोड को पहले, जो भी इन्होंने हमें इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है। अच्छा, मैं अगर डिस्कनेक्ट हो जाऊँ तो बस 1 मिनट रुकना, मैं दूसरी डिवाइस पे कनेक्ट कर लूँगा, ठीक है। चलो, एक प्रोग्राम बना रहे हैं हम लोग जिसके अंदर आईडी और प्रेफर्ड नेम एक एक स्टूडेंट का हम लोग इनसे लेंगे, इनपुट करवाएंगे, ठीक है। स्टूडेंट प्रदीप यूजेस द प्रेफर्ड नेम प्राइड, मतलब उन्होंने एक एग्जांपल भी आप लोगों को करके दिखा दी यहाँ पे। अच्छा, द प्रोग्राम विल प्रॉम्प्ट एंड इनपुट अ वैलिड यूजर आईडी एंड अ प्रेफर्ड नेम। अच्छा, इस इनपुट से किसको क्या समझ आ रहा है? प्रॉम्प्ट में आप फोकस नहीं कर रहा क्योंकि आप प्रॉम्प्ट हम लोग अच्छी खासी क्लासेस हो चुकी हैं हम लोगों की, तो आप लोगों को उसमें मसला नहीं आना चाहिए कि प्रॉम्प्ट से क्या मतलब है। प्रॉम्प्ट का भी मार्क है। बिल्कुल यूजर इनपुट करेगा, लेकिन इसको नहीं, ये जवाब मैं जो चाह रहा था ना वो मुझे मिल गया, बस सही है, काफी है इतना। कौन है ये? इर्तजा। इसको पैरामीटर से कंफ्यूज मत करना, इसको पैरामीटर से कंफ्यूज नहीं करना है। जब भी वो आपको पैरामीटर बोले तो आप उसको पैरामीटर कंसिडर करो, जब भी वो आपको इनपुट बोले आप उसको इनपुट कंसिडर करोगे। बात क्लियर है? चलो, शुमेल बिल्कुल सही, नॉट एज अ पैरामीटर, बिल्कुल सही। प्रॉम्प्ट एंड इनपुट अ वैलिड यूजर आईडी एंड अ प्रेफर्ड नेम, मतलब उससे एक प्रेफर्ड नेम में जो इनपुट लेना है और एक यूजर आईडी इनपुट लेनी है, और उन दोनों इनपुट से पहले मुझे एक मैसेज देना है, प्रॉम्प्ट करवाना है उसको कि क्या इनपुट ले रहा हूँ। चलो यहाँ तक कोई मसला नहीं है हमें अभी तक। फिर वो कह रहे हैं राइट द यूजर आईडी एंड प्रेफर्ड नेम टू वन ऑफ द टू फाइल्स। वन ऑफ द टू फाइल्स किस चीज़ की बात हो रही है, जरा देख लेते हैं नीचे एकदम से। फाइल 1 और फाइल 2 की बात हो रही होगी इसमें। अभी तक हम लोगों ने ये चीज़ें देख ली हैं बस। मतलब वो कहना चाह रहे हैं यूजर आईडी और प्रेफर्ड नेम जो है कोई भी इनमें से एक फाइल के अंदर स्टोर होंगी। अच्छा, शवान अब्बासी सर प्रॉम्प्ट बता दें, ठीक है। देखो, प्रॉम्प्ट होता है कि आप जैसे आप सपोज करो इनपुट ले लो ना, यहाँ पे मैं यहाँ पे इनपुट लेके दिखाता हूँ। मैंने कहा इनपुट N1, तुम लोगों के पास एक सिर्फ बॉक्स दिखेगा यहाँ पे। अब तुम्हें क्या पता कि इसके अंदर तुम्हें क्या इनपुट देना है, सही है। जब भी ये चीज कोड डिस्प्ले होगा तो ये कैसे कोड डिस्प्ले होगा, यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स दिखेगा जहाँ पे तुम्हें कर्सर दिख रहा होगा कि आप यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकते हो। तुम्हें पता थोड़ी है कि क्या इनपुट करना है, तो उससे पहले तुम इसको यहाँ पे प्रिंट करवाते हो कि भाई एंटर, सॉरी प्रिंट, या आउटपुट इस्तेमाल कर लो, प्रिंट इस्तेमाल कर लो, एंटर 4 डिजिट पिन, और फिर मैं उससे यहाँ पे इनपुट लेता हूँ। तो अब उसके पास कैसा आउटपुट जाएगा? पहले उसके पास यहाँ लिखा आएगा एंटर 4 डिजिट पिन, तो उसे समझ आ जाएगी कि भाई क्या इनपुट देना है। फिर उसके पास यहाँ पे आके एक बॉक्स दिखेगा जिसमें उसको पता होगा कि अब इनपुट क्या देना है। प्रॉम्प्ट का मतलब समझ आया? तो इस पर्टिकुलर मैसेज को हम लोग प्रॉम्प्ट कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हमें यहाँ तक अभी तक समझ आया है, आगे बढ़ते हैं। अलाउ द यूजर टू एंड द प्रोग्राम और रिपीट फ्रॉम स्टेप 1। ये थोड़ा ना हमारे लिए चैलेंजिंग पॉइंट हो सकता है। एक लाइन में लिख सकते हैं इनपुट एंटर नंबर कॉमन नाम। मोहम्मद जवाद नहीं, तुम इसको पाइथन से कंफ्यूज कर रहे हो। चलो, द प्रोग्राम विल अलाउ द यूजर टू एंड द प्रोग्राम और रिपीट फ्रॉम स्टेप 1। इस चीज़ के बारे में थोड़ा तुम लोगों को सोचना पड़ेगा। ये ऐसा पॉइंट है जिस पे आप लोग आराम से 10 मिनट, अपने 10-20 मिनट दे सकते हो, कोई ऐसा मसला ही नहीं होगा आप लोगों को, अगर इस पे आप लोगों ने जल्दी से फौरन कैचअप नहीं किया या आप लोग की इसकी टेक्निक समझ नहीं आई। सर रिपीट अंटिल, बिल्कुल अंटिल एंड फ्लैग यूज़ करेंगे। इल्हाम बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। लेकिन इसमें एक चीज़ और थोड़ी सी चैलेंजिंग है कि आप लोगों को अलाउ द यूज़र टू एंड द प्रोग्राम और रिपीट फ्रॉम स्टेप 1, ये थोड़ी बहुत चैलेंजिंग कंडीशन है।
कि एंड भी कर सके और रिपीट भी कर सके। सही है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हमें देखना है। द प्रोग्राम विल कंसिस्ट ऑफ 3 सेपरेट मॉड्यूल्स। अब इसमें एक चीज देखना तुम लोग, बहुत गौर से एक सवाल पूछूंगा अभी मैं तुम लोगों से, बहुत गौर से एक एक चीज को पढ़ो और बहुत एक एक चीज गौर से देखना। टॉप लेवल का एक मॉड्यूल है, उन्होंने ऊपर बताया हुआ है, उन्होंने कहा कॉल गेट इन्फो टू ऑब्टेन अ स्ट्रिंग कंटेनिंग अ वैलिड यूजर आईडी एंड अ प्रेफर्ड नेम। अब आ जाते हैं, इसको पढ़ा हमने, फौरन आ गए हम नीचे, इसको एक लाइन का पढ़ा और फौरन नीचे आ गए। क्यों नीचे आ गए? क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि भाई अभी गेट इन्फो क्या चीज़ है। सही है, अगर हमें ऐसे ही हम इसको आगे पढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे हमें कुछ समझ नहीं आएगा। तो पहले ऊपर का हमने लाइन पढ़ी पहले से, तो हमने देखा कि भाई ये गेट इन्फो का मतलब है कि मतलब नीचे वाले कोई मॉड्यूल से कुछ ना कुछ इसका लिंक है। तो पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, गेट इन्फो से हमने फिर स्टार्ट किया। इनपुट है यूजर आईडी। इस गेट इन्फो के अंदर एक हम लोगों ने यूजर आईडी इनपुट करवानी है यूजर से, और इसको रिपीट करना है अंटिल द यूजर आईडी इज वैलिड। इसका मुझे जल्दी से बताओ चैट में कि ये रिपीट वाला जो कॉन्सेप्ट है ये कैसे होगा। मतलब रिपीट करते रहो करते रहो करते रहो। अगर तुम लोगों ने मेरी क्लास ली है सबने, तो मैंने एक चीज पढ़ाई थी फ्लैग लूपिंग के नाम से, सबको याद है? बिल्कुल सही, हाँ दी बिल्कुल सही, फ्लैग लूपिंग होगी इसके अंदर। जब तक आपका फ्लैग ट्रू नहीं हो रहा आप इसको लूप को चलाते रहेंगे। जैसे ही आपकी सारी कंडीशंस मीट कर जाएंगी आप उसके फ्लैग को ट्रू कर देंगे ताकि आपका लूप रुक जाए। सही है, सर यहाँ करेक्ट होने की कंडीशंस क्या है वो हम पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे थे अभी, सब सब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमने कहा कि भाई यूजर आईडी इंपुट करनी और रिपीट करना होगा। चलो दिमाग में फौरन हमें क्लिक कर गया कि भाई ये फ्लैग लूपिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे थोड़ा बहुत अप्लाई हो सकता है। कंफर्म किसी भी चीज़ को नहीं किया करो जब तक आगे की हर एक एक चीज़ को स्टडी मत कर लो, हो सकता है। चलो एक चीज़ दिमाग में आ गई हमारे, इनपुट अ प्रेफर्ड नेम, दिस विल बी एन एम्प्टी स्ट्रिंग इफ नो प्रेफर्ड नेम इज इनपुट। सही है, कोई मसला नहीं। अब यहाँ से जरा सबने कंकैटिनेशन वाली वीडियो देख ली थी? अब ये पॉइंट आप लोगों को इसमें मसला नहीं होना चाहिए। वो कह रहा है यूजर आईडी और प्रेफर्ड नेम को कंकैटिनेट करवाना है विद स्टार बिटवीन देम, कैरेक्टर एज अ सेपरेटर एंड रिटर्न द स्ट्रिंग। कोई मसला इसमें इस आखिरी वाले पॉइंट में? चलो, जब आज जो फ्लैग लूपिंग की बात है वो मैं तुम्हें इसके अंदर करके दिखा दूंगा क्वेश्चन के अंदर। चलो एक और मॉड्यूल है राइट इन्फो, लेकिन अब एक काम करते हैं वापस ऊपर चलते हैं। वापस ऊपर चले हम लोग, उसने हम लोगों ने देखा कि भाई कॉल राइट इनफो टू राइट द स्ट्रिंग टू इधर फाइल 1 और फाइल 2 डिपेंडिंग ऑन द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द यूजर आईडी एज फॉलो। अब हमें फिर मसला आया यहाँ पे कि भाई ये राइट इन्फो क्या है। हम नीचे गए, फिर से हमने फिर यहाँ से पढ़ना स्टार्ट किया अपना कोड। राइट इन्फो है, क्या करेगा, ओपन करेगा फाइल को, कुछ पैरामीटर से लेगा ये। सही है, अब्दुल्ला अहमद बेहतरीन जवाब आ गया। सही है, ओपन द फाइल, अपेंड द कंकैटिनेटेड स्ट्रिंग टू द फाइल। सही है, अपेंड कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, वो खुद करके देगा हमें। फिर हम इसकी फाइल को क्लोज कर देंगे। रिटर्न अ बूलियन वैल्यू, ट्रू इफ द फाइल राइट was सक्सेसफुल, फॉल्स इफ द फाइल राइट फेल्ड, फॉर एग्जांपल द रिसोर्सफुल। सही है, राइट इन्फो को भी समझ आ गया कि इसके अंदर हम लोग कुछ ना कुछ पैरामीटर्स पास करेंगे, जाहिर सी बात है जब भी जाके वो चीज़ों को फाइल को खोलेगा और उसके बाद जो भी स्ट्रिंग होगी उसको अपेंड करेगा। चलो यहाँ तक कोई मसला नहीं आ रहा हमें। अब आगे बढ़ते हैं। अब उन्होंने कहा, वापस से आगे हम लोग टॉप लेवल के ऊपर, कॉल राइट इन्फो टू राइट द स्ट्रिंग टू इधर फाइल 1 और फाइल 2। अब ये पॉइंट हमें, ये वाला पॉइंट और पहला दो पॉइंट जो है ये है ईयर 9608, मई जून 2019, पेपर 22। अब हमें दो पॉइंट्स थोड़े बहुत समझ आने लग गए। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने इन दोनों को स्टडी कर लिया है। अब फिर से आगे बढ़ते हैं। वो कह रहे हैं ए टू एम अगर होगा फर्स्ट कैरेक्टर ए टू एम होगा तो हम फाइल 1 के अंदर स्टोर करेंगे। एन टू जेड अगर फर्स्ट कैरेक्टर होगा तो फाइल 2 के अंदर स्टोर करेंगे। चलो यहाँ पे भी कोई मसला नहीं आ रहा। इससे फौरन क्या क्लिक कर रहा है दिमाग में? इन दो पॉइंट से क्या क्लिक कर रहा है दिमाग में? रयान बेहतरीन बेहतरीन, रयान, रजान नहीं, शवान बेहतरीन। इफ स्टेटमेंट तो लगेगी लगेगी, वो तो सही है, लेकिन ये फर्स्ट कैरेक्टर से क्या चीज दिमाग में आ रही है? हाँ हाँ, कंपैरिजन होगा, सब चीजें होंगी, उसकी बात नहीं कर रहा मैं। फर्स्ट कैरेक्टर से क्या चीज दिमाग में आ रही है? फर्स्ट कैरेक्टर से दिमाग में जो चीज आनी चाहिए वो है एक्सट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट, कि आप पहले डिजिट को एक्सट्रैक्ट करोगे और फिर ए टू एम से कंपेयर करोगे। कंपैरिजन तो नॉर्मल चीज है, वो तो करोगे करोगे, लेकिन दिमाग में क्या आना चाहिए कि ए टू एम, चलो यूजर आईडी दी हुई होगी, उसमें से हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। किससे एक्सट्रैक्ट करेंगे? लेफ्ट वाले फंक्शन से एक्सट्रैक्ट करेंगे।
वो कैसे पता चलेगा हमें? क्योंकि उन्होंने जब यहाँ पे कंकैटिनेशन करवाई थी तो पहले उन्होंने यूजर आईडी को रखा था और फिर उसके बाद प्रेफर्ड नेम को रखा था। चलो यहाँ तक हो गया हमारा। अब आगे बढ़ते हैं, और कुछ है, आगे भी चीजें हैं, पढ़ लेते हैं। For example, a string with a user ID of G1234 writes to file1.txt, ठीक है, and the program if the file write was unsuccessful, इस लाइन को पढ़ना जरूरी है। And the program if the file write was unsuccessful, मतलब हम लोग अपने लूप को फौरन रोक देंगे जैसी फाइल राइट अनसक्सेसफुल हो जाएगी, ठीक है। इनपुट yes or no to either repeat for the next user ID or to end the program। चलो इस पे बाद में बात करते हैं, अभी टॉप लेवल के बारे में जब इसका कोड लिखेंगे जब बात करेंगे इस पर और डिटेल में। अभी हम लोगों ने बस सिर्फ एक ओवरव्यू ले लिया ताकि हम लोग गेट इन्फो का कोड लिख सकें। चलो यहाँ पे और इन्फॉर्मेशन दी हुई है हमें। अब कोई सवाल कर रहा था कि भाई कंडीशंस क्या थी वैलिड होने की ना। अब वैलिड यूजर आईडी इज 5 कैरेक्टर्स इन लेंथ, हैज अ सिंगल अपर केस अल्फाबेटिक कैरेक्टर, सही है, पहला डिजिट जो होगा वो अपर केस होना चाहिए, फॉलोड बाय 4 न्यूमेरिक कैरेक्टर्स, फॉर एग्जांपल G1234, सही है। Nadine has decided that global variables and nested modules must not be used, ठीक है, कोई मसला नहीं। Nadine wants all inputs to have suitable prompts, इसका भी हमें मतलब समझ आ रहा है। अब मेन मसला क्या है, हमें इसका कोड लिखना है और ये है 8 मार्क का क्वेश्चन, सही है। राइट प्रोग्राम कोड फॉर द मॉड्यूल गेट इन्फो, हम वापस आए ऊपर गेट इन्फो की तरफ। अब इसका कोड लिखना है आप लोगों ने। अब मुझे एक चीज बताओ, सब सब चैट पर आ जाओ जरा। गेट इन्फो फंक्शन है या प्रोसीजर है? हम्म, सही। 50-50 का रेशो चल रहा है अभी तक। चलो, अब जिसने जवाब दे दिया वो जरा गौर से सुने। जिसने प्रोसीजर का है वो सब गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेंशन ही नहीं हुआ है कि ये फंक्शन है या प्रोसीजर। अगर आप लोग इस बेसिस पे सॉल्व कर रहे हो और कोई चीज रिटर्न नहीं कर रहा है तो आप लोग गलत फैसला कर रहे हो, सही है। इसका पता हमें कैसे चला कि जिसने फंक्शन बोला ना वो जरा मुझे बताए कि इसका पता कैसे चला। अब्दुल अहमद छा गए भाई, आप बेहतरीन, बेहतरीन साद, अब्दुल रशीद बेहतरीन, ईमान बेहतरीन, हाशिम, जुहेब, अनस बेहतरीन। बेहतरीन। अब देखो इसका पता कैसे चला, यहाँ पे इन्होंने कुछ भी नहीं लिखा हुआ हमें कि ये रिटर्न करेगा या नहीं। हमारी आदत ये थी, हमारी प्रैक्टिस ये बता रही थी कि भाई यहाँ पे लिखा होता था रिटर्न। लेकिन मैंने एक चीज और आप लोगों को बताई थी, वो ये थी कि हर एक एक चीज को स्टडी किया करो। और वो क्या चीज थी, यहाँ पे अगर हम इस सेंटेंस को बहुत गौर से पढ़े ना तो यहाँ पे लिखा हुआ है कॉल गेट इन्फो टू ऑब्टेन अ स्ट्रिंग कंटेनिंग अ वैलिड यूजर आईडी, मतलब आप एक स्ट्रिंग को ऑब्टेन कर रहे हो। बात समझ आई? इस पर्टिकुलर पॉइंट से आप पहले सोचो कि जब आप कॉल गेट इन्फो को ऑब्टेन कर रहे हो, मतलब जब भी आप उसका कॉल करोगे। मैं पढ़ रहा हूँ, आखिरी लाइन को भी देख लेते हैं, लिखा होगा कहीं ना कहीं, देख लेते हैं अभी। सर प्रोसीजर कॉल भी तो होता है। इर्तिजा देखो, कॉल जरूर होता है लेकिन आप ऑब्टेन नहीं करते हो एक स्ट्रिंग। टू ऑब्टेन अ स्ट्रिंग कंटेनिंग अ वैलिड यूजर आईडी, मतलब आप किसी पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर स्टोर करोगे। अच्छा तुम लोग कह रहे हो कि कहीं आखिरी लाइन में लिखा हुआ है, देखते हैं। चलो बेहतरीन हो गया भाई, सही सही छा गए भाई तुम लोग। अगर यहाँ पे भी गौर से देखो तो समझ आ जाएगा। अच्छे खासे बच्चों ने यहाँ से लिंक किया है, बेहतरीन भाई। सर इसमें लिखा हुआ है, हाँ हाँ सही है, बेहतरीन छा गए। किस किसने बोला था? खान साहब, हसनैन भाई,
सही है, सही है, सही है, बेहतरीन, बेहतरीन, बेहतरीन। यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि आप स्ट्रिंग को रिटर्न कर रहे हो, तो हमें समझ आ रहा है कि भाई गेट इन्फो जो है क्या है, फंक्शन है। चलो इसकी हेडिंग बना लेते हैं, लेकिन पैरामीटर्स के बारे में कोई चीज लिखी हुई है? नहीं लिखी हुई, तो अपने से नहीं बना लेना। फंक्शन गेट इन्फो, और रिटर्न क्या कर रहा था? रिटर्न स्ट्रिंग। चलो बेहतरीन, ये हमने बना लिया सिर्फ और सिर्फ हेडिंग अभी तक। अब आप लोग अपना कॉपी खोल लो सब, और सब इसका मुझे कोड लिख कर दो। एक दफ़ा कंडीशंस देख लो, या मैं एक काम करता हूँ कि अगर मैं इसको ऊपर ला सकता हूँ, हमें जैसे भी राइट इन्फो नहीं चाहिए। लेट मी ट्राई। पॉसिबल है? नहीं हो सकता। चलो इसको कर लो, मैं छोटा कर देता हूँ बस। चलो सब शुरू हो जाओ, इसका कोड बनाओ और व्हाट्सएप पे सेंड करना है सबने, हर एक एक। हाँ, चैट पे लिख लो कोड, कोई ऐसा मसला नहीं। अगर चैट पे लिख सकते हो तो चैट पे लिख लो। बस मुझे बेसिक तुम लोग की अंडरस्टैंडिंग देखनी है बस। मुझे पूरा कोड भी नहीं चाहिए, बस मुझे थोड़ी थोड़ी बस अंडरस्टैंडिंग देख लो तुम लोग की, कि कैसे तुम लोग इसकी लॉजिक को अप्लाई करोगे। हाँ, गेट इन्फो का राइट प्रोग्राम कोड फॉर मॉड्यूल गेट इन्फो। अच्छा, एक चीज मैं तुम लोग को बता दूं, तुम लोग एक बिल्ट इन फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हो, इज नम। इज नम एक ऐसा फंक्शन है जो कि ट्रू और फॉल्स को रिटर्न करता है। सब गौर से पहले यहाँ पे देख लो। इज नम एक ऐसा फंक्शन है जो कि ट्रू और फॉल्स को रिटर्न करता है। इस नम के अंदर हम लोग कोई भी अगर स्ट्रिंग पास करते हैं, तो अगर वो स्ट्रिंग जो होती है न्यूमेरिक स्ट्रिंग होती है, तो वो ट्रू रिटर्न करता है। अगर कोई और इसके अंदर अल्फाबेट होता है A1 2 3, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। और इफ की कंडीशन को अंदर जाने के लिए आप लोगों को तीनों ट्रू चाहिए होते हैं, या कोई एक ट्रू चाहिए होगा। अगर और लगा हुआ है तो एक ट्रू, अगर एंड लगा हुआ है तो तीनों ट्रू। इस नम का फंक्शन सब इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं। नॉर्मल फंक्शन है ये, कॉमन है बहुत। मोहम्मद अहमद। अच्छा, इसको सब वाइल लूप से करें भाई प्लीज। वाइल लूप से करना है इसको। हो सकता है रिपीट अंटल से भी, लेकिन अब आदत बना लो इसको कि वाइल लूप से करना है। यूजर आईडी के रूल्स तो नहीं बताएंगे? नहीं 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 नहीं, बस ऐसी नॉर्मल उसके वो कर दो प्रॉम्प्ट। तो भाई कितना टाइम लगता है? चेंज कर लो। अदरवाइज मैं चेक कर लेता तुम्हारा, बस मुझे बेसिक चीज चेक करनी है। अब्दुलरहमान, मेट का फंक्शन क्यों अप्लाई कर दिया भाई? और फ्लैग लूपिंग के अंदर जो फ्लैग होता है वो बाहर आता है, लूप से बाहर। हाँ तो पता नहीं, पता नहीं, पता नहीं, पता नहीं, सोचो 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 उसके बारे में। अब्दुलरहमान बिल्कुल सही है, सही कह रहे हो। चलो अर्पित का क्या है? अर्पित भाई आपका देख लेते हैं कोड हम। सही है। सही है, और ठीक है।
बेहतरीन भाई, बेहतरीन हरप्रीत साहब। एक एक चीज सही है, पूरे 8 मार्क्स। ये कौन है? हादी। हादी तुम्हारा चेक करो। हाँ, इर्तिजा शहजाद, उसने यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, हर एक एक चीज जो लिखी हुई होती है उसको जरूर करना जरूरी है, आपको प्रॉम्प्ट करना जरूरी है। सर इनपुट लूप से बाहर, इनपुट लूप से बाहर क्यों लोगे? तुम खुद बताओ। इनपुट लूप से बाहर क्यों लोगे? अगर तुम इनपुट लूप से बाहर लोगे, अगर इस कंडीशन को गौर से पढ़ो, इनपुट अ यूजर आईडी एंड रिपीट अंटिल द यूजर आईडी इज वैलिड। मतलब आप बार बार उससे इनपुट लेते रहो अंटिल और अनलेस आपका यूजर आईडी वैलिड ना हो जाए। हादी रिजवी, तुम्हारा कोड चेक कर रहा हूँ, लेकिन कोड चेक करने से पहले ही देखने के बाद आपने इसमें बिल्कुल भी इंडेंटेशन नहीं दी हुई। आगे कोड पढ़ रहा हूँ। सही है, सही है, सही है। ठीक है। सही है। देन रिटर्न। हादी बिल्कुल एक एक चीज सही है, पूरे 8 मार्क्स मिल जाएंगे, वैसा मसला नहीं, लेकिन जो तुमने वो किया है ना, एंड में जो रिटर्न किया है उसको कोशिश किया करो कि एक वेरिएबल के अंदर बना लिया करो, किनकैटिनेट करके फिर उसको इनपुट किया करो। सर इजनम फिर से एक्सप्लेन करते हैं, चलो मैं कर देता हूँ। भाई इजनम एक ऐसा फंक्शन है जो कि आप लोगों को एक स्ट्रिंग एज अ पैरामीटर लेता है, जैसे 1 2 3 4 में अगर इसका एज अ पैरामीटर स्ट्रिंग दूं तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि वो 1 2 3 4 एक नंबर्स हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं। अगर इसी की जगह मैं अगर यहाँ पे दे दूं इज नम, एक सेकंड कर रहा हूँ बस, A 1 2 3 कुछ कर दूं, इसमें कोई भी अल्फाबेटिक कैरेक्टर आ जाएगा तो वो फॉल्स रिटर्न कर देगा। सही है, वापस आ जाओ। बाकी किसी ने भेजा है मुझे अभी तक? हादी बिल्कुल सही है, एक एक चीज सही है, पूरे 8 मार्क्स। बस कोशिश करो हादी के इंडेंटेशन का ख्याल रखना है, और जो तुमने आखिर में एंड के अंदर जो रिटर्न करवाया है उसको एक पर्टिकुलर वेरिएबल में कंकैटिनेट करवा लेते और फिर उसको रिटर्न करवा लेते एक वेरिएबल। वैसे कोई मसला नहीं। जल्दी जल्दी भेजो सब। अब्दुल हादी, जितने एंड यूज करने कर लो, मसला नहीं। अगर सारी कंडीशंस ट्रू करवानी तो जितनी कंडीशंस है सब में एंड आ जाएगा। सर लेफ्ट फंक्शन में अनस रहमान, लेफ्ट के जो फंक्शन होता है उसके अंदर सिर्फ दो पैरामीटर पास होते हैं, एक आपका स्ट्रिंग वैल्यू और उसके बाद आपको कितने कैरेक्टर्स लेफ्ट साइड से चाहिए। तुमने यहाँ पे 3 पैरामीटर पास किए हुए। 5 मिनट और ले लो तुम लोग, उसके बाद मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसको। अब्दुल्ला, तुम्हारा कोड चेक कर रहा हूँ, लेकिन ये क्या किया भाई? सही है, इसके बाद करो ना, बिल्कुल सही कर रहे हो। अब्दुल्ला इसके बाद के सॉल्व करो। इनपुट यूजर आईडी तक सही किया, फ्लैग लूपिंग बिल्कुल सही की है। अब इसके बाद कंडीशन लगा दो, कंडीशन ट्रू हो जाए तो फ्लैग को ट्रू कर दो। सर दूसरे कंडीशन को कैसे वेरीफाई करना है वैलिड यूजर आईडी की? वैलिड यूजर आईडी की सेकंड कंडीशन, ये वाली की बात करो, सेकंड बुलेट पॉइंट। भाई पहली वाली तो लेंथ से कर लोगे, दूसरी वाली कह रहे हैं सिंगल कैरेक्टर हैज अपर अपर केस अल्फाबेटिक कैरेक्टर, मतलब जो पहला कैरेक्टर है वो बेसिकली एल्फ। मैं इसका कंडीशन नहीं बताना चाह रहा तुम लोगों को ना, खुद खुद करो पहले, वो तो हम डिस्कस कर लेंगे, बस मैं समझा देता हूँ कि मतलब क्या है कि आप पहला कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट करोगे, एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसको कंपैरिजन करवाओगे कि वो कैपिटल लेटर होना चाहिए, सही, अपर केस लेटर होना चाहिए। कैसे करोगे वो डिसाइड करो। फॉलोड बाय 4 न्यूमेरिक कैरेक्टर्स, फॉलोड बाय 4 न्यूमेरिक कैरेक्टर्स मतलब, अब तुम लोग, सही है अब्दुल्ला अहमद, बेहतरीन बेहतरीन। अब फिर राइट वाले फंक्शन को अप्लाई करोगे, ये नंबर्स को एक्सट्रैक्ट करोगे, नंबर को एक्सट्रैक्ट करने के बाद इस नम के फंक्शन के अंदर डाल दो, और अगर ट्रू आ जाए तो नंबर्स है तुम्हारे पास।
अच्छा, अब उसके बाद किसका है मेरे पास? एहतशाम का है। एहतशाम मैं तुम्हारा चेक कर रहा हूँ। ठीक है भाई, मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है एहतशाम इसमें। एहतशाम फिर से मुझे भेजो जिसमें फंक्शन की हेडिंग हो और एंड फंक्शन हो। बल्कि मैं एक चेक कर लेता हूँ। इनपुट यूजर आईडी। देखो एहतिशाम, तुमने एक चीज गलत ये की है कि तुमने जो इनपुट करवाया है ना, वो एक ही दफा करवाया है और वो आउट ऑफ द लूप करवाया है। मतलब क्या, अगर तुम्हारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो फिर से इनपुट नहीं लेगा। एहतिशाम ठीक है। सुहेब, कोई मसला नहीं। हसनैन, तुम्हारा चेक कर रहा हूँ। फ्लैग इक्वल्स टू फॉल्स। सही 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 है। एक एक कंडीशन फालतू में लगाई है हसनैन, उसकी जरूरत नहीं थी। अगर एम्प्टी स्ट्रिंग है तो कोई ऐसा मसला नहीं है। इनपुट करवाया था, सही है। इलियास, मैं देख रहा हूँ, एक सेकेंड। सुहेब, इसका एयर है 9608 मई जून 2019, पेपर 22। कोड खुद करना है। मैरीन सर, कोई भी कैरेक्टर कैसे हो सकता है मिड का फंक्शन यूज करें? कोई भी कैरेक्टर नहीं है, फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो वैलिड होना है बस। अब्दुल्ला रशीद, ट्राई करो, कोशिश करो। 5 कैरेक्टर्स इन लेंथ होनी चाहिए, मतलब लेंथ का फंक्शन सही है। फिर वो कह रहे हैं सिंगल कैरेक्टर। सिंगल कैरेक्टर मतलब कैसे एक्सट्रैक्ट करोगे? पहले कैरेक्टर को लेफ्ट वाले फंक्शन से, उसको कंपैरिजन करवाओगे ग्रेटर देन इक्वल टू ए, लेस देन इक्वल टू जेड। अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाती है तो फिर उसके बाद फॉलोड बाय 4 न्यूमेरिक कैरेक्टर्स। इस कंडीशन को कैसे करवाओगे? राइट के फंक्शन को अप्लाई करके आखिरी के डिजिट्स निकाल के इस नम के अंदर डाल के, अगर वैल्यू ट्रू आ जाती है तो फिर वेल एंड गुड। चलो, अब बहुत लोगों के आ गए हैं। सबसे पहले मैं रैयान तुम्हारा चेक कर रहा हूँ। डिक्लेरेशन कर दी तुमने, डिक्लेरेशन फंक्शन से बाहर की है। बहुत ही आलस आ गए भाई आप तो। डिक्लेरेशन हम लोग फंक्शन के अंदर करते हैं। ठीक है, गेट इन्फो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तुम्हारी भी वही गलती है रैयान, मैं आगे चेक ही नहीं कर रहा। इनपुट जो है, इस चीज पे फोकस करो ना, हर एक एक चीज पे फोकस करके सॉल्व किया करो कि अगर अनटिल द यूजर आईडी इज वैलिड, इस चीज को मैं कैसे करूंगा? एंड रिपीट अनटिल द यूजर आईडी इज वैलिड। भाई एक सेकंड, मैं यहाँ का व्हाट्सएप बंद कर दूं ताकि ये बचता ही रहेगा वरना। सही है। अनटिल द यूजर आईडी इज वैलिड, रिपीट। रयान, फोकस करो इस पर और फिर से अटेम्प्ट करो इसको। रिपीट करना है बार बार। मैं चेक कर रहा हूँ, सबका चेक कर रहा हूँ भाई, सबका। रजा, तुम्हारा चेक कर रहा हूँ। वाई लॉयल्टी, ठीक है। आउटपुट एंटर यूजर एंड ट्रू, ठीक है। हम्म रजा, तुम एक कंडीशन भूल गए, और वो कंडीशन क्या थी कि 5 कैरेक्टर्स होने चाहिए थे लेंथ के। इस चीज पे फोकस करो, 5 कैरेक्टर्स होने चाहिए थे लेंथ के। तो लेंथ का एक फंक्शन अप्लाई करोगे, उसको 5 से कंपेयर करवाओगे। बाकी सब बेहतरीन है। मैं आगे की चीजें देख लेता हूँ। रिजल्ट नम टू स्ट्रिंग यूजर आईडी, नम टू स्ट्रिंग यूजर आईडी। हेलो भाई, यूजर आईडी जो है वो एक स्ट्रिंग वैल्यू है रजा। यूजर आईडी स्ट्रिंग वैल्यू है, तो तुम्हें उसको नम टू स्ट्रिंग करने की जरूरत नहीं है। चलो, रजा को हो गया। शुमैल भाई, आपका सॉल्व कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। फंक्शन गेट इन्फो, ठीक है। वैलिडिटी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और फल्ला यार, ऐसी राइटिंग मुझे सिखा दे भाई प्लीज। इतनी खूबसूरती से काम, ओ माय गॉड। मिल गए भाई, पूरे मार्क्स मिल गए आपको। इनपुट आईडी, फ्रेंड आईडी एंड लेफ्ट आईडी, ठीक है। लेफ्ट आईडी ठीक है, इसमें ठीक है। then and my output piece of code name, input preferred name, preferred id and no। बेहतरीन भाई, छा गए पूरे मार्क्स। 8 में से 8। ईमान फातिमा, फंक्शन ठीक है। कांस्टेंट स्टार, ओ माय गॉड, कांस्टेंट बना दिया भाई। सही है सही है। वही गलती ईमान, जो तुमने की है उसके मुताबिक एक ही दफ़ा वो इनपुट लेगा। अगर कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो वो लूप से ही बाहर निकल जाएगा, वो फिर से इनपुट लेगा ही नहीं। इस चीज़ पे फोकस करो ना, थोड़ा सोचो इसके बारे में कि ये वाला स्टेप मैं कैसे करवाऊंगा। एंड रिपीट अंटिल द यूजर आईडी इज वैलिड। जब भी ये कंडीशन आती है, इसको दिमाग में बैठा लो कि
आपको इनपुट लूप के अंदर लेना है। अब्दुल हादी तुम्हारा देख रहा हूँ, निज़ाम देख रहा हूँ। तो फ्लैग लगाना है और उसको भी ट्रू करना पड़ेगा। महरीन एक सेकंड में तुम्हारा जवाब देता हूँ इसका। अब्दुल हादी तुम्हारा देख रहा हूँ। फ्लैग नहीं, अच्छा तुमने रिपीट लगा दिया, ठीक है। मिड का फंक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं है अब्दुल हादी, लेफ्ट और राइट से एक्सट्रैक्शन करनी है बस, और कोई ज़रूरत ही नहीं है, बीच में कोई करेक्टर ही नहीं है। लेंथ का लगा दिया, सही है। कोशिश किया करो जो बिल्ट इन फंक्शन का नाम है उससे डिफरेंट वेरिएबल का नेम चूज करो। तुमने लेंथ इक्वल टू लेंथ आईडी कर दिया, बॉडी इक्वल टू, कोई मसला नहीं है लेकिन फिर भी। अपर सही है, एफ लेंथ इक्वल टू, सही 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 सही, तकरीबन सही है। अंटिल फ्लैग इक्वल्स टू फॉल्स, बस सही है, बेहतरीन है, बेहतरीन। अच्छा इसके बाद कौन है भाई, पहले ये कौन था ये, निज़ामुद्दीन भाई कहाँ है हमारे, नीचे चले जाएंगे। निज़ाम कहाँ पे भेजा है तुमने अपना कोड? चलो सही है, अब्दुल हादी सही है, बेहतरीन। फंक्शन अब्दुल हादी तुम, अब्दुल हादी तुम्हारा, अब्दुल्ला इलियास तुम्हारा चेक करो। फंक्शन गेट इन्फो रिटर्न स्ट्रिंग डिक्लेयर सही है, वाइल वैलिड इक्वल, हाँ बट एंड आईडी, इनपुट आईडी, एफ लेंथ आईडी, इक्वल टू ए, लेफ्ट आईडी कॉमन, तकरीबन सही है अब्दुल्ला इलियास, एंड एंड ठीक है, सही है अब्दुल्ला इलियास सही है, बेहतरीन। निज़ामुद्दीन तुम्हारा मेरे पास किस नाम से सेव हुआ है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। अब्दुल्ला सही लिखा है तुमने। चलो अब अच्छे खासों का चेक हो गया है, एक दफ़ा सब पे देख लो। चलो मैं समझा रहा हूँ मोहम्मद, ये कौन है भाई, मोहम्मद अनस, वैलिड इक्वल्स टू फॉर वन, सही है ऐसे भाई। उसको चॉइस थोड़ी देनी थी, लेकिन सही है, ठीक है, कोई मसला नहीं, बेहतरीन है। अनस, अनस रहमान, ये कौन है भाई? अच्छा, बाजिल, बाजिल अपना नाम से भेजो ना भाई, फिर इस नाम से ही आया करो। चलो मैं देख रहा हूँ, फंक्शन गेट इन्फो रिटर्न स्ट्रिंग, नेम आईडी, बेहतरीन 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 बेहतरीन। बादल साहब, निज़ाम साहब बिल्कुल सही है। सर थोड़ा कटिंग हो गया है, कोशिश की है मैंने थोड़ी बहुत, क्या बात है आपकी, ठीक है। लेंथ पहले ही ले रही, इनपुट कराए बगैर, बहुत ही ज़्यादा। भाई यूज़र आईडी होगी तो फिर करोगे ना, इनपुट का है इसमें, तुमने इनपुट किया नहीं और लेंथ को चेक कर रहे हो, थोड़ी बहुत चीज़ें सही करो। अब्दुल्ला अहमद, और कौन है भाई? आरिफ साहब आपका देख रहा हूँ, आउटपुट इनपुट आईडी सही है। ठीक है, तकरीबन सही है आरिफ साहब, अच्छी अटेम्प्ट है। रज़ान अहमद तुम्हारा देख रहा हूँ, प्रिंट इंसर्ट यूजर, तुमने देखो रज़ान अहमद, जब कंडीशन सारी ट्रू हो रही हैं तुमने उसमें फ्लैग को चेंज नहीं किया है। रज़ान अहमद, जब कंडीशन सारी ट्रू हो जाए तो फिर तुम्हें चेंज करना है फ्लैग को, ताकि तुम लूप से बाहर निकल सको, वरना ये लूप के अंदर ही रहता रहेगा, चलता रहेगा, बार बार रिपीट होता रहेगा। रज़ान अहमद इसको सही करो।
आरिफ, इसमें से तुम्हें आराम से 8 मार्क्स है ना, तो इजीली 7 इजीली स्कोर कर लोगे, कोई मसला नहीं। सारी चीजें सही की हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है उसका। अच्छा, अच्छी अटेम्प्ट है। वैलिड को वैलिड, सही है सही है सही है। महरीन आई गेस राइट, हाँ महरीन, तुम्हारा कर रहा हूँ, वैलिड को सुनो, सही है। हाँ पर ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। बेहतरीन। इफ लिखने की बार बार जरूरत नहीं है महरीन, सिर्फ एक दफा इफ लिखो, बाकी सारी कंडीशंस एंड के अंदर लगाते रहो, बाकी सब सही है। अच्छी अटेम्प्ट है, इसमें भी इजीली स्कोर हो जाएगा आपका 7 मार्क्स तक, कोई ऐसा मसला नहीं। फरजाद खान तुम्हारा देख रहा हूँ, आउटपुट इनपुट आईडी सही है। फरजाद खान, तुमने एक कंडीशन चेक नहीं की है, वो डिजिट वाली कंडीशन चेक नहीं की कि न्यूमेरिक कैरेक्टर्स होने चाहिए 4, इस कंडीशन को भी चेक करना है। बाकी अच्छी अटेम्प्ट है, बहुत अच्छी अटेम्प्ट है बल्कि। मेन चीज़ है बस फ्लैग लूपिंग का कॉन्सेप्ट तुम लोग के पास होना चाहिए था, और अच्छे खासे नहीं सही किया है। ये कौन है? इर्तिजा, तुम्हारा चेक कर रहा हूँ। नहीं, इनपुट बाहर करवाया हुआ है, गलत। चलो, अच्छा खासा का हो गया, तकरीबन सबका ही हो गया। चलो अब इसका कोडिंग कर रहा हूँ मैं, सब गौर से देखें इसको, बस अब रुक जाए। भाई शुमैल साहब, जहाँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की स्पेस होती है उसको छोड़ दो, अब नहीं आएगी तुम लोग के पास पेपर 2 में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्वेश्चन सबके सामने ही है। चलो चलो चलो, अब देखो, इसका अब मैं कोड करके दिखा रहा हूँ तुम लोग को। मैंने फंक्शन बनाया गेट इन्फो का, रिटर्न स्ट्रिंग कर रहा है। अब जिसने नहीं किया वो देख ले, और जिसने गलत किया वो देख ले। सबसे पहले फ्लैग बना लिया करो, वैलिड कुछ भी नाम रख लो, कोई मसला नहीं। वैलिड इक्वल्स टू फॉल्स, वाइल वैलिड इक्वल्स टू फॉल्स। क्यों लगाया मैंने ऐसा? ताकि मैं बार बार अपने चीज़ों को लूप करता रहूँ, मुझे नहीं पता ना कि वो कब जाके यूज़र जो है कंडीशन सारी ट्रू करेगा, सब वैलिड इनपुट देगा। मैंने यहाँ पे इनपुट क्यों नहीं लिखा? क्योंकि मुझे इनपुट बार बार करवाना है जब तक उसका इनपुट वैलिड ना हो जाए। वाइल वैलिड इक्वल्स टू फॉल्स। मैं थोड़ा सा लंबा काम करूंगा ताकि सबको समझ आ सके। आउटपुट एंटर अ वैलिड आईडी, मैंने उसको एक सूटेबल प्रॉम्प्ट करके दे दिया कि भाई वैलिड आईडी देनी है। और अगर थोड़ा ज़्यादा टाइम बच रहा हो ना, तो फिर कंडीशंस भी लिख देना यहाँ पे। अगर ज़्यादा टाइम लिख, उसका कोई मार्क्स नहीं है, बस अच्छा दिखने के लिए। एंटर अ वैलिड आईडी, फिर इनपुट करवाओ यहाँ से, इनपुट यूज़र आईडी। यूज़र आईडी इनपुट करवा ली, यूज़र आईडी में सेव हो जाएगा। सर प्रॉम्प्ट या प्रिंट लिख सकते हैं? प्रॉम्प्ट क्यों लिख रहोगे भाई रयान चौधरी, प्रॉम्प्ट नहीं लिखोगे, प्रिंट लिख सकते हो। इनपुट यूज़र आईडी। अब मैंने एक ऐसी वेरिएबल बनाया लेंथ के नाम से, थोड़ा बहुत मुझे वो कर रहा है, बता रहा है कि भाई ये लेंथ होगा इसमें। इसके अंदर मैंने स्टोर करवाया लेंथ की इंफॉर्मेशन। तुम लोग डायरेक्ट कर सकते हो, अच्छे खासे बच्चों ने डायरेक्ट किया, कोई मसला नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, लेकिन कोशिश किया करो, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं तुम लोगों को तो फिर कर लिया करो। कंकैटिनेशन सब करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देख लो। लेंथ आ गई मेरे पास। अब मेरे पास फर्स्ट कैरेक्टर मैंने निकाला यहाँ से, फर्स्ट चार इज इक्वल्स टू। कैसे निकालूंगा? लेफ्ट का फंक्शन अप्लाई करके। अच्छे खासे बच्चों ने इसको सही किया। यूजर आईडी कॉमा 1। फिर इसके बाद डिजिट्स के जो कैरेक्टर्स हैं उनको निकालना है मुझे, तो मैंने डिजिट्स के नाम से एक वेरिएबल बनाया। राइट का फंक्शन अप्लाई किया, यूजर आईडी कॉमा 4। यहाँ पे देखो 4 डिजिट्स होने चाहिए थे। ठीक है, सब चीज़ें मेरे पास आ गई हैं। अब मैं इजीली, अब यहाँ पे मैं इजीली अप्लाई करूंगा अपनी कंडीशंस। इफ लेंथ इक्वल्स टू 5। आप लोग यहाँ पे कंडीशंस फिर लिख सकते हो, इफ नेस्टेड इफ कर सकते हो, कोई ऐसा मसला नहीं। लेकिन क्यों भाई? इफ लेंथ इक्वल्स टू 5 एंड, यहाँ पे एंड का जब आप लोगों को बूलियन ऑपरेटर है आप लोगों के पास, तो उसको इस्तेमाल करो। एंड फर्स्ट चार इज ग्रेटर देन इक्वल टू, फर्स्ट चार इज ग्रेटर देन इक्वल टू। ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन का सब ख्याल रखेंगे, कंप्यूटर्स के अंदर डिफरेंट लिखा जाता है। ग्रेटर देन इक्वल टू ए एंड
and first char less than equal to z and is num digit. चलो मैं कर देता हूँ। हाँ हाँ एंड यूज कर सकते हो, कोई मसला नहीं। बस, और फिर अब मैंने एक मिनट पहले मैं इफ की पूरी कंडीशन लिख दूं, फिर मैं ये इज नम क्लियर करता हूँ हम लोग का। देन valid is equals to true, then valid is equals to true, and if, और यहाँ पे एंड वाइल आ जाएगा। मैं पूरा कोड कर रहा हूँ, फिर ये इसम समझाता हूँ तुम लोगों को जिसको मसला आ रहा है। फिर यहाँ पे उसने कहा था प्रेफर्ड नेम। सर इस नेम का फंक्शन आपसे एक्सप्लेन करते हैं। हाँ कर रहा हूँ, एक मिनट रुक जाओ, बस एक मिनट रुक जाओ। एंड वाइल फिर उन्होंने कहा था प्रेफर्ड नेम भी चाहिए, तो मैंने पहले प्रॉम्प्ट करवाया। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा है आउटपुट एंटर अ प्रेफर्ड नेम, प्रेफर्ड नेम। यहाँ पे इनपुट करवा लिया। सर ए और जेड का ऊपर ए नहीं आएगा। सही 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 कह रहे हो, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, बिल्कुल। यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास आएंगे। किसने कहा था ये? आरिफ साहब बेहतरीन। सर कंडीशन में स्ट्रिंग है तो कॉमा आएंगे। रजान बेहतरीन, सही कह रहे हो। हाँ इन्वर्टेड कॉमास आएंगे। आउटपुट एंटर प्रेफर्ड नेम। फिर यहाँ पे हमने इनपुट करवाया प्रेफ नेम के नाम से। सर एक्सट्रैक्ट क्यों नहीं की? एक्सट्रैक्शन क्यों नहीं की? कहाँ एक्सट्रैक्शन नहीं की भाई? की तो है, यहाँ पे देखो मैंने ऊपर ही कर दी ना। लेंथ फर्स्ट 4 डिजिट्स, राइट को भी किया, लेफ्ट को भी किया, लेंथ को भी किया, हर एक एक एक्सट्रैक्शन की तो है। यहाँ पे मैं अलग अलग करता हूँ। वैलिड इक्वल्स ट्रू। अब्दुल इलियास फिर से बताना। सर फर्स्ट 4 की जगह 1 4 डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। 1 4 क्या मतलब? सर अगर आईडी वैलिड नहीं है प्रोग्राम, तो फिर भी प्रेफर्ड नेम इनपुट करेगा और कंकैटिनेशन भी होगी, तो ये पैटर्न को डिस्टर्ब नहीं करेगा क्या? अब्दुल आदि मैं बताता हूँ। सर आपने लिखा है भाई, ये लो भाई इक्वल्स टू बना दिया, अब ठीक है। रयान चौधरी, कंडीशंस अलग अलग अप्लाई हो सकती हैं, लेकिन उसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। कोशिश किया करो एक ही पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करो, ताकि थिंकिंग टाइम थोड़ा कम हो जाए तुम लोग का। लॉजिक्स तो बहुत लग सकती हैं भाई। मैं अगर यहाँ पे इज नम नहीं लगाऊं, मैं यहाँ पे इसको नम टू स्ट्रिंग स्ट्रिंग टू नम करूँ, कंपैरिजन करवाऊँ, हर एक डिजिट को एक्सट्रैक्ट करवा के, अगर वो जीरो से बड़ा है या जीरो के इक्वल टू है या जीरो से -1 लेस देन इक्वल टू है, तो मैं उसको नंबर कंसिडर करूंगा। तो कंडीशंस तो बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन आप लोगों को मोस्ट एफिशिएंट और जिसको आप लोग ज़्यादा प्रेफर कर सकते हो, जो समझ आ रही है, वो यूज़ करो। हाँ बिल्कुल सही है इर्तिज़ा। इल्हाम नहीं 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 कर सकते। इस नम वाली स्टेटमेंट मैंने भी समझाई नहीं, मैं समझा रहा हूँ, पहले कोड पूरा कर लूँ। इनपुट प्रेफर्ड नेम, मैंने फिर एक कंबाइन के नाम से यहाँ पे वो बनाया वेरिएबल, जिसमें मैं कंकैटिनेशन करूंगा। सर ए टू जेड 4 है तो सिर्फ एक नहीं आता? आरिफ एक सेकंड रुक जाओ, मैं समझता हूँ पहले तुम्हारी बात है। फिर मैंने यहाँ पे कंकैटिनेशन हम लोगों ने बहुत डिटेल में अब सीख ली है, और हमें इसका मतलब भी समझ आ गया है, तो हम, और किसी को इस एंड के सिंबल में बनाने में मसला होता है? कभी कुछ बनाते हो कभी कुछ। एक मिनट लेट मी सी। नहीं भाई, देखो क्या है, बस एक यूं ऐसे लाइन बनाओ और फिर एक सी बना दिया करो इसमें, बस दो अलग अलग करके बना लिया करो। हाँ बिल्कुल सही, सी एंड उल्टा 7, बेहतरीन 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 बेहतरीन। 7 और सी, सही है। यूजर आईडी एंड, फिर उसके बाद मुझे यहाँ पे एज ए सेपरेटर भी स्टार को यूज करना था। आप लोग इसको कांस्टेंट बना के एक ने किया हुआ है कि यहाँ पे इसको कांस्टेंट बनाया और फिर कांस्टेंट को कंकैटिनेट करवा दिया। कोई ऐसा मसला नहीं है, वो भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, वो ज्यादा प्रेफर्ड मेथड है, ये भी सही है, कोई मसला नहीं। यूजर आईडी एंड प्रेफ नेम, कंबाइन कर लिया। अब मैंने यहाँ पे इसको रिटर्न कर दिया।
सर 4 से जरूरी नहीं है आरिफ, अगर सिंगल कैरेक्टर है उसको हम 4 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 4 इज द बेटर डेल्टा फॉर दैट, बट स्ट्रिंग ही होती है वो बेसिकली। रजान मैं समझाता हूँ। कंबाइन इक्वल्स टू यूजर आईडी एंड प्रेफर्ड नेम, कंकैटिनेशन करवा दी। अब यहाँ पे मैंने रिटर्न कर दिया। अब मैं इस नंबर पर आता हूँ, एक मिनट रुक जाओ बस, मुझे एक मिनट दे दो। रिटर्न कंबाइन और एंड फंक्शन कर दिया हमने। इल्हाम इसमें नहीं कर सकते सूडो कोड में आप। चलो आ जाओ। अब तुम लोग का मसला आ रहा है इस नम के अंदर, इस नम डिजिट। मैंने किसी को इस चीज़ को ना ट्रू से किया ना किसी चीज़ से भी नहीं किया। देखो इस नम जो है वो बेसिकली आपको ट्रू या फॉल्स चीज़ें रिटर्न करेगा। अब सपोज करो लेंथ इक्वल्स टू 5, लेंथ इक्वल्स टू 5, सपोज करो यहाँ पे वैल्यू आ रही है ट्रू, ये भी ट्रू हो गया। एंड की कंडीशन है मतलब सारी चीज़ें ट्रू होनी चाहिए। फर्स्ट चार इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए, मतलब फर्स्ट कैरेक्टर जो हमने एक्सट्रैक्ट किया था स्ट्रिंग से कंपैरिजन करवाया, ये भी ट्रू हो गई। अब फर्स्ट चार लेस देन इक्वल टू जेड, ये भी ट्रू हो गई। अब अगर हमें डिपेंड करना है इजनम डिजिट्स पे, अगर इजनम डिजिट्स एक ऐसा फंक्शन है जो कि ट्रू और फॉल्स को रिटर्न करता है और डिजिट्स को लेता है मतलब एज अ स्ट्रिंग पैरामीटर, रिटर्न किसी वेरिएबल में नहीं होता। आप इसको किसी वेरिएबल में करवा लो, कोई ऐसा मसला नहीं है। अगर यहाँ पे आपने डिजिट कंफर्मेशन के नाम से डिजिट कन्फर्म के नाम से कोई भी वेरिएबल बना लो इज इक्वल्स टू इजनम, और यहाँ पे इजनम की वैल्यू को स्टोर करवा लो डिजिट के अंदर। जो भी डिजिट कंफर्मेशन का जो वेरिएबल बनाया आप लोगों ने, स्टोर करवा के उसको ट्रू से इक्वेट करवा दो, कोई मसला नहीं। लेकिन कोई ऐसा मसला नहीं है, आप डायरेक्ट कर लो इजनम डिजिट्स, ये वैल्यू अगर ट्रू हो जाएगी तो मतलब आपकी कंडीशन इफ की ट्रू है, वैलिड इक्वल से ट्रू हो जाएगा। मुनीब नहीं दिया हुआ था इस सिनेरियो में भी नहीं दिया हुआ था। इजनम एक नॉर्मल सब हुआ है फंक्शन है, कोई इसमें वो नहीं है इतनी कोई रॉकेट साइंस। और बाकी अगर नहीं भी दिया हुआ होता आप लोग इजीली कुछ ना कुछ लॉजिक अप्लाई कर सकते हो कि ग्रेटर देन 0 होगा, लेस देन 9 होना चाहिए कैरेक्टर्स को, ऐसे कर सकते हो, कोई ऐसा मसला नहीं। हर एक एक कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट करवाओ मिड के फंक्शन से और उनको कंपैरिजन करवा लो कि भाई 0 से बड़ा और 0 और 9 के दरमियान हो। इसनम चेक्स वेदर देयर आर नंबर्स और नॉट। अब्दुल्ला अहमद बिल्कुल सही कि अगर यहाँ पे कोई भी एक अल्फाबेट कैरेक्टर की स्ट्रिंग आ जाती। इब्राहिम खान बेहतरीन, ये भी कंडीशन लगा सकते हो कि आप राइट करके 000 से बड़ी होनी चाहिए और बराबर हो सकती है, और 9999 से लेस देन इक्वल टू हो सकती है। बिल्कुल सही कंडीशन है, समझ आई। दिमाग को इस्तेमाल करना है, मेन चीज़ ये दिमाग को इस्तेमाल करना है। ये एक आसान तरीका है, अब इसको टेक्निक को सीख लो। मैं ये इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आप लोग को ये टेक्निक आ जाए, वरना इसके कराने के तरीके तो बहुत हैं। आप राइट का फंक्शन अप्लाई किया हुआ है आप लोगों ने, डिजिट्स के अंदर स्टोर किया हुआ है। अब आप बस क्या करोगे, डिजिट्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0000 एंड लेस देन इक्वल टू 9999, ये भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं। Why is there an A in char, shouldn't it be between A and Z? सद्दाम से नहीं समझ आया मुझे क्या पूछ रहा है सर, मुझे समझ नहीं आया चल क्या रहा है। साहिब सुहेब तो क्लास के टाइम पर आया करो ना बेटा। सुनने में अच्छा लग रहा है भाई। अब रिकॉर्डिंग देख लेना इसकी तुम, और देखना जरूर क्योंकि ये जो सवाल है पासवर्ड वैलिडेशन के अंदर भी आ सकता है। सर वन चार यूजर आईडी का वन, ये वन चार क्या है भाई। would return the greater than first position extension। अगर ऐसा कोई बिल्ट इन फंक्शन तुम लोग को दिया हुआ है साद मोइन तो हाँ फिर कर सकते हो, कोई मसला नहीं। सर P2 से सबसे टफ टॉपिक कौन सा है। भाई दो ही तो टॉपिक है यार, क्या एरेज और फाइल्स, और क्या है। रिकॉर्डिंग में डाल दूंगा, आज ही डाल दूंगा, कल तक वो प्रोसेस हो जाएगी। ये लो, चलो आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। सर अगर हम ये ऐसे लिखे अपने, इब्राहिम खान नहीं कर सकते, ऐसे अलग अलग करना होता है। प्रॉम्प्ट अलग लाइन पे होगा, इनपुट अलग लाइन पे होगा। सर इनपुट यूजर के बाद से फिर से समझा दें, इनपुट यूजर के बाद से भाई कहाँ पे। एक काम करो ना, ये बोलो ना शुरू से समझा दें हाशिम साहब, कोई मसला नहीं। फंक्शन से स्टार्ट किया, यहाँ पे डिक्लेरेशन की जगह छोड़ी, फ्लैग लूपिंग की हम लोगों ने। फिर वाइल वैलिड इक्वल्स टू फॉल आउटपुट एंटर वैलिड यूजर आईडी इनपुट यूजर आईडी, यहाँ तक कोई मसला नहीं। अब मैंने क्या किया, जो भी उसने यूजर आईडी दी है मुझे कंडीशंस को अप्लाई करना है। कौन सी कंडीशन है, ये कंडीशन उन्होंने हमें दी हुई थी।
अब मैंने उनको सबको चेक किया, यहाँ पे मैंने पहले लेंथ ली, लेंथ को अप्लाई किया, उससे मेरे पास यहाँ पे करेक्टर्स, नंबर ऑफ करेक्टर्स आ जाएंगे। सपोज करो कोई, अगर सपोज करते हैं ऐसी कोई रैंडम है G1 2 3 4 5 6, इसको अगर मैं करेक्टर में डालूंगा तो कितना आंसर आएगा, 3 3 6 7, 7 आउटपुट आएगा। तो लेंथ इक्वल टू 7 हो जाएगी। अब यहाँ पे जब मैं कंपैरिजन करूंगा, क्या लेंथ 5 के बराबर है, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, वो लूप के अंदर जाएगा ही नहीं। और जब वो वैलिड ट्रू ही नहीं होगा तो वो वापस ऊपर जाएगा, वैलिड अभी भी फॉल्स रहेगा, तो फिर वो बार बार इनपुट लेता रहेगा। सही है। जब तक ये सारी कंडीशंस ट्रू नहीं हो जाएंगी, वैलिड कभी ट्रू होगा ही नहीं। वैलिड जब ट्रू ही नहीं होगा, वो वापस ऊपर जाएगा, यहाँ पे देखेगा वैलिड इक्वल्स टू फॉल्स है अभी भी, तो फिर ले लेगा। सर ये प्रेफर्ड नेम बता दें, चलो मैं बता रहा हूँ। अब जब हमारी यूजर आईडी की वैलिडेशन कंफर्म हो गई, फिर हम लोगों ने उसने कहा था कि भाई प्रेफर्ड नेम को भी करवाना है। इनपुट करवाया, उससे आउटपुट पहले दिया, प्रॉम्प्ट करवाया, इनपुट करवाया, फिर कंबाइन करवा दिया, क्योंकि उन्होंने कहा था कि कंकैटिनेशन करवानी है, और फिर उसको कंबाइन कर दिया मैंने, रिटर्न करवा दिया। हसन अली क्या पूछना चाह रहे हो? हम गिवन बिल्ट-इन फंक्शन अपेंडिंग्स के अलावा बिल्ट-इन फंक्शन यूज कर सकते हैं? मोहम्मद जवाद, अपने से नहीं यूज करना, बस ये इज नम का एक नया फंक्शन था, तो मैं इसकी टेक्निक तुम लोग को अभी बता दी। अब इसको कभी भी यूज कर सकते हो, कोई ऐसा मसला नहीं। शुक्रिया शुक्रिया। चलो आगे बढ़े। अब इसके बाद है हम लोगों के पास मॉड्यूल, जरा नीचे देखते हैं, मैंने यहाँ पर डाल दिया था सवाल, ये रहा। अच्छा जी, अब हमें लिखना है टॉप लेवल का प्रोग्राम कोड। तो ये भी ऐसी तकरीबन 8 मार्क का, 8 9 मार्क का सवाल है। प्रोग्राम कोड मॉड्यूल, मुझे कोई कंफर्म कर सकता है टॉप मॉड्यूल, टॉप लेवल का कितने मार्क का था, जिसके बाद अभी पासवर्ड्स खोले हुए? 8 मार्क का सवाल है, बेहतरीन आ गया हमारे पास, कोई मसला ही नहीं। ये थोड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन है। इसके अंदर दो तरीके, मतलब दो, इसके अंदर भी वही होगा, वैलिड लूपिंग, फ्लैग लूपिंग ही होगी, लेकिन थोड़ी डिफरेंट तरीके से होगी। सब गौर से देखो इसको, एक दफ़ा फिर से पढ़ते हैं इसको, टॉप लेवल वाले को। उन्होंने कहा, अब हमें समझ आ गया गेट इन्फो का तो कोई अब मसला नहीं है भाई, वो सब चीज़ें हमें करके देगा, क्योंकि हमने इसका कोड खुद बनाया है। सही है। कॉल गेट इन्फो करना है, इन्फो गेट इन्फो से हम लोग एक वेरिएबल के अंदर एक यूज़र आईडी और प्रेफर्ड नेम की कंकैटिनेटेड वर्जन ले लेंगे। चलो अब इसमें कोई हमें समझ आ रही है, सब चीज़ें, मसला नहीं हो रहा है यहाँ पे। फिर उसके बाद उसने कहा, सर इज प्रेफर टू यूज व्हाइल लूप इन सच क्वेश्चंस कंपेयर टू रिपीट अनटिल। अब्दुल्ला अहमद, कोई भी एक लूप ले लो, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ कि व्हाइल लूप ले लो, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा मतलब ऑप्शन आप लोगों के पास खुल जाते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं। लेकिन कुछ पर्टिकुलर सिनेरियोज में रिपीट अनटिल भी इस्तेमाल हो रहा होता है। लेकिन एक लूप लेके उसकी जो कंडीशंस होती है ना, उसको तुम जब बार बार प्रैक्टिस करते रहोगे, वो तुम उसका हाथ सेट हो जाएगा तुम्हारे पास। मतलब तुम्हें पता है कि जब कंडीशन ट्रू रहेगी तो ये लूप चलता रहेगा, जैसी फॉल्स होगी बाहर आ जाएगा। सर राइट इन्फो ऑलरेडी फाइल में स्टोर कर रहा है, तो फिर टॉप लेवल का क्या काम है? देखते हैं ना, कम देखते हैं। राइट इन्फो को इस्तेमाल करते हुए करना है हमने। राइट इन टॉप लेवल का क्या काम है, ये चीज डिस्कस करते हैं, चलो करते हैं। यहाँ पे देखो, इन्फो से हम लोगों ने क्या ले ली, गेट इन्फो से एक हमारे पास यूजर आईडी कंकैटिनेटेड वर्जन आ जाएगा, फिर हमने उसको राइट इन्फो के अंदर डालना है। लेकिन राइट इन्फो को हम ऐसे ही अप्लाई नहीं कर सकते। अगर A to M फर्स्ट करेक्टर को एक्सट्रैक्ट करेंगे, एक्सट्रैक्ट करने के बाद अगर वो A to M तक के करेक्टर्स होंगे तो हम फाइल 1 के अंदर राइट इन्फो करेंगे। सही है। और अगर N to Z तक के करेक्टर्स होंगे तो हम फाइल 2 के अंदर उसको डालेंगे। चलो ये चीज़ हमें समझ आ रही है कि भाई कंडीशन लगा देंगे, फर्स्ट करेक्टर को चेक कर लेंगे। अच्छा खासा कोड हमारे दिमाग में बनना स्टार्ट हो गया है ऑलरेडी। चलो इसके बाद आगे देखते हैं। अब उसके बाद उसने कहा, फॉर एग्जाम्पल अ स्ट्रिंग विद यूजर आईडी, उन्होंने एग्जाम्पल भी बता दी, राइट्स टू फाइल 1.txt। अच्छा एक चीज ये देखो, गेट राइट इन्फो हमें क्या वैल्यू रिटर्न कर रहा है? राइट इन्फो क्या रिटर्न कर रहा है? बूलियन वैल्यू रिटर्न कर रहा है, बिल्कुल सही जवाब। बूलियन वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ट्रू और फॉल्स वाली वैल्यू उसको रिटर्न करेगा। मतलब अगर आपके डाटा सही से अपेंड हो गया है और कोई मसला नहीं आया तो वो ट्रू कर देगा। अगर सक्सेसफुल नहीं था, इस चीज़ पे फोकस करना है, सक्सेसफुल, हर एक एक लफ्ज़ आपको कहीं ना कुछ हिंट दे के जाता है। यहाँ पे उन्होंने सक्सेसफुल कहा और यहाँ पे उन्होंने अनसक्सेसफुल कहा, तो कोई ना कोई लिंक है इसके और इस कंडीशन से। चीज़ों को सोचना सीखो, मेन चीज़ क्या है, चीज़ों को सोचना है, कहाँ से हम क्या चीज़ लिंक कर सकते हैं, ये हम लोग को देखनी है। मैंने ऊपर देखा कि भाई ये अनसक्सेसफुल का वर्ड आ रहा है, ये चीज़ मुझे कैसे पता चलेगी? मैं यहाँ पे देखूंगा, अगर यहाँ पे मेरे पास राइट, मैंने सिर्फ सोचा है, अभी तक कुछ भी मैंने कोडिंग नहीं किया। अगर यहाँ पे अनसक्सेसफुल राइट इन्फो के जो वैल्यू रिटर्न होगी, अगर वो फॉल्स होगी तो मतलब अनसक्सेसफुल है।
और मैं प्रोग्राम को फौरन फॉल्स कर दूंगा, मतलब अपने फ्लैग को जो भी है फॉल्स कर दूंगा, अपने फ्लैग को बेसिकली ऑपोजिट कर दूंगा। वाइल राइट इन्फो ट्रू। अब्दुल हादी मैं भी बताता हूँ इसके पैरामीटर्स कैसे डिसाइड करेंगे हम लोग। समझ आई सबको? उन्होंने बता दिया ना अनसक्सेसफुल कब होगा, ये कौन पूछा? जवाद। अगर कोई डिस्क फुल हो जाए तो कोई भी रीजन हो सकते हैं, कोई उससे मसला नहीं है हमें। सही है। अब इस लाइन को थोड़ा बहुत हमें समझ आ रहा है, ये वाला जो पॉइंट है कि एंड द प्रोग्राम द फाइल राइट वाज अनसक्सेसफुल, ये हम कैसे कर सकते हैं? हमें थोड़ा बहुत क्लिक किया कि भाई यहाँ पे भी सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल की बात कर रहा था, तो अगर राइट इन्फो की वैल्यू फॉल्स आएगी तो फिर हम उसको फॉरन अपने प्रोग्राम को एंड कर देंगे। चलो ये चीज़ें हमें क्लियर हो गई। अब उसके बाद उन्होंने आखिरी पॉइंट में कहा है जो कि थोड़ा बहुत चैलेंजिंग है, सब गौर से इसको देखो। उन्होंने कहा इनपुट यस और नो टू ईदर रिपीट फॉर द नेक्स्ट यूजर आईडी और टू एंड द प्रोग्राम। इस चीज को गौर से सुनो। इनपुट yes or no to either repeat for the next user ID or to end the program। अगर n होगा तो हम लोग लूप से बाहर चले जाएं। सही है। n होगा तो लूप से कर देंगे fy, प्रोग्राम को लूप कर देंगे fy। बेहतरीन हसैन, बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। जैसे हम लोग इसमें फ्लैग जो इस्तेमाल कर रहे थे ना, फॉल्स और ट्रू से कर रहे थे, तो हम लोग इसमें फ्लैग जो है वो yes और no से करेंगे। मतलब अगर वो टाइप कर देता है n तो हम लोग लूप से बाहर चले जाएंगे। फ्लैग इज n। बेहतरीन बेहतरीन। कितने मार्क का? ये 8 मार्क का है। अच्छी खासी चीजें अब हमें पढ़ना आ गई हैं। इनपुट यस और नो, मतलब इसको समझ आ रहा है कि यस और नो हमारे फ्लैग्स हो जाएंगे इस सिनेरियो में एज अ स्ट्रिंग। टू ईदर रिपीट फॉर द नेक्स्ट यूजर आईडी, मतलब एक यूजर आईडी की इन्फॉर्मेशन आपने राइट इन्फो कर दी या फाइल में स्टोर हो गई है, अगर आप फिर से किसी और यूजर आईडी की इन्फॉर्मेशन को स्टोर करवाना चाह रहे हैं फाइल में, तो आप यस करेंगे, मतलब उस फ्लैग को फिर से मैं यस कर दूंगा। एक चीज और मुझे दिमाग में आ गई, अच्छी खासी चीजें मेरे दिमाग में आना शुरू हो गई हैं कि भाई मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। अब मैं इजीली इसका कोड लिखना स्टार्ट कर दूंगा। यहाँ पे मैंने कहा सबसे पहली चीज देखो, प्रोसीजर प्रोसीजर या फंक्शन है टॉप लेवल। इनपुट नहीं करेंगे, वैल्यू को ही एन कर देंगे। फाइल अनसक्सेसफुल से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। बेहतरीन भाई बेहतरीन, सबका जवाब आ गया। हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज को अपडेट करवाने और स्टोर करवाने, तो इसमें कोई चीज रिटर्न नहीं हो रही है टॉप लेवल के अंदर, तो ये क्या है? प्रोसीजर है। बेहतरीन। अब मैंने यहाँ पे लिखना स्टार्ट किया, प्रोसीजर की हेडिंग दी, 1 मार्क मुझे मिल गया। हसन अली, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये जो फाइल हम लोग यहाँ पे करवाएंगे फॉर अपेंड करवाएंगे या जो भी करेंगे फॉर राइट करवाएंगे। राइट इन्फो का काम ये जो तुम कर रहे हो ना, वो राइट इन्फो का काम है। जो चीज यूजर कहे, अगर आपसे वो कह रहा है कि फाइल यहाँ पे ओपन करनी है तो करो, वरना नहीं करो। लास्ट पॉइंट का सक्सेसफुल से कांटेक्ट नहीं है। लास्ट पॉइंट पे नहीं, सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल से कोई ताल्लुक नहीं है उस पर। चलो उसको यहाँ पे कोडिंग करना स्टार्ट करते हैं। ये मैं करके दे रहा हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट है। प्रोसीजर टॉप लेवल, पैरामीटर्स का एम्प्टी रखा क्योंकि उन्होंने हमें बोला ही नहीं था कोई पैरामीटर्स लेने को। यहाँ पे 3-4 लाइनें छोड़ दो, और जितने भी, अब देखो इस सिनेरियो में मैं तुम लोग को दिखा दूं कि कितने कितने मैं उनको डिक्लेयर करवाता। एक वैलिड को मैं डिक्लेयर करवाता, फिर मैं यूजर आईडी को डिक्लेयर करवाता, लेंथ को डिक्लेयर करवाता, फर्स्ट 4 डिजिट्स इन सब को डिक्लेयर करवाता, और क्या है हमारे पास, बस इन सब चीज़ों को डिक्लेयर करवा के फिर प्रेफर्ड नेम है इसको डिक्लेयर करवाता, कंबाइंड को डिक्लेयर करवाता। सही है। तो डिक्लेरेशन में मसला नहीं आना चाहिए। अब मैंने यहाँ पे मैं करके सुहेब मैं बता रहा हूँ कि कैसे करेंगे कॉल। देखो प्रोसीजर टॉप लेवल, हमें पता है कि राइट इन्फो भी एक फंक्शन है, और हमें ये भी पता है कि गेट इन्फो भी एक फंक्शन है, तो मतलब ये वैल्यूज रिटर्न करेंगे। और जैसे आप लोग ये देख रहे हो सुहेब, अगर गौर से देखो तो ये लाइन भी तुम लोग एक फंक्शन को कॉल कर रहे हो। सही है। लेंथ इक्वल्स टू लेंथ यूजर आईडी। सर इतने सारों को डिक्लेयर करने से अच्छा नहीं डायरेक्ट कर ले? अरे डायरेक्ट कर लो, कोई मसला नहीं। अगर आप इतने वो हो गए कि आपको अपने पर कॉन्फिडेंस हो जाए कि आप कर सकते हो डायरेक्ट, तो गो फॉर इट, कोई मसला नहीं। सही है, ज्यादा डिक्लेयर कर लोगे कोई ऐसा मसला नहीं हो जाएगा, ना टाइम ज़ाया हो रहा है, ना टाइम ज़ाया हो रहा है, ना कुछ। सही है? देखो सुहेब, तुमने सवाल किया कि फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं। ये तरीका है भाई, तुम खुद कॉल करते आ रहे हो अब तक। ये सब चीजें जो है कि एक फंक्शन को तुम कॉल कर रहे हो, लेंथ के फंक्शन को तुम कॉल करते हो और तुम उसको लेंथ के एक वेरिएबल है उसके अंदर स्टोर करते हो। बिल्कुल ऐसी कॉलिंग होगी। यहाँ पे करके देखते हैं।
मैंने जो फ्लैग बनाया ना, मुझे कुछ कंडीशंस को पढ़ के मुझे समझ आ गया था कि मेरा जो फ्लैग है वो येस और नो पे डिपेंड कर रहा होगा। मैंने यहाँ पे एक फ्लैग बनाया रिस्पॉन्स के नाम से, इसको एक वैल्यू असाइन कर दी y। अब मैंने कहा वाइल रिस्पॉन्स इज इक्वल टू y, जब तक रिस्पॉन्स y है लूप चलाते रहो। वाइल रिस्पॉन्स इज इक्वल्स टू y। नो वाला पॉइंट सही से समझ यस नो वाला पॉइंट सही से समझ नहीं आया। अब्दुल्ला अहमद आओ देखो, सपोज करो मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे एक गेट इन्फो को कॉल किया, यूजर आईडी थी मेरे पास, सपोज कर लो G1234 थी, और इसका प्रेफर्ड नेम था, यहाँ पे सब चीज़ें कंकैटनेट हुई हुई थी प्रेड। ये एक वेरिएबल के अंदर स्टोर थी, ऐसे ही कर देते हैं वैल के नाम से, वैल्यू कर देते हैं इसको। चलो अब होगा क्या कि ये वैल्यू हम लोग पहले कंसिडर करेंगे, जी को कंसिडर करेंगे। जी को कंसिडर करने के बाद हमने इसको देखना है कि ये ए जो भी उन्होंने बताई हुई थी लिमिट्स उन्होंने बताई हुई A to M and to Z, तो ये जिसमें भी कंडीशन पे लाई कर रहा है उस पर्टिकुलर फाइल के अंदर स्टोर कर देंगे। अब फाइल के अंदर इसकी स्टोरिंग हो गई है। अब अगर सक्सेसफुल होती है स्टोरिंग तो हमें यूजर को एक और ऑप्शन देना है, यहाँ पे उसको इनपुट करवाऊंगा कि अगर आपको किसी और यूजर आईडी की इन्फॉर्मेशन भी स्टोर करवानी है तो आप वाई प्रिंट करो, अगर किसी और यूजर आईडी की इन्फॉर्मेशन नहीं प्रिंट करवानी और आपको प्रोग्राम को एंड करना है तो आप एन इनपुट करो। अब्दुल्ला अहमद अब क्लियर हुआ? अब्दुल्ला अहमद बेहतरीन। वाइल रिस्पॉन्स इज इक्वल्स टू वाई, तो हम लोग को थोड़ा बहुत समझ आ रहा है कि हम जहाँ पे फ्लैग्स अपने ट्रू और फॉल्स इस्तेमाल कर रहे थे तो हम यहाँ पे रिस्पॉन्स इक्वल्स टू वाई और एन इस्तेमाल कर लेंगे। चलो अब यहाँ पे हमने इंडेक्स दिया, अपनी इंडेंटेशन दी। मैंने यहाँ पे कहा डाटा इज इक्वल टू गेट इन्फो। गेट इन्फो को कॉल किया, कोई इसके अंदर पैरामीटर्स हमने ऊपर दिए थे नहीं दिए थे तो ऐसे एम्प्टी रहने दो। डाटा इक्वल्स टू गेट इन्फो, फिर फर्स्ट चार करके दिखा रहा हूँ अब्दुल्ला रशीद, रिस्पॉन्स एन कैसे होगा वो मैं करके दिखा रहा हूँ। अब मैंने कहा गेट इन्फो, फर्स्ट चार को मैंने सबसे पहले एक्सट्रैक्ट कर लिया ताकि मैं उसको कंपेयर करवा सकूं कि किस पर्टिकुलर फाइल के अंदर डालना है मुझे। फर्स्ट चार इज इक्वल्स टू लेफ्ट डाटा कॉमा 1, मेरे पास फर्स्ट करेक्टर आ गया। अब मुझे यहाँ से कंडीशन लगानी है, और क्या कंडीशन थी कि अगर E और M के दरमियान लाई कर रहा है तो फाइल 1, अगर नहीं कर रहा एल्स देन फाइल 2। सही है, कोई भी कंडीशन लगा सकते हो इसमें, N to Z की बना लो, एल्स करके A की बना लो। इफ फर्स्ट चार is greater than equal to A and first char less than equal to M, then अब यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया सक्सेस के नाम से, सक्सेस इक्वल्स टू, दोबारा बताते हैं सर आवाज़ लैग हो रही थी। रजान अहमद तुमने कहा गेट इन्फो के अंदर यूज़र आईडी नहीं लिखेंगे। भाई ये देखो ना, तुमने खुद पैरामीटर बनाए थे, तुमने खुद मॉड्यूल बनाए, क्या इसके अंदर कोई पैरामीटर्स तुमने बताए कि क्या पैरामीटर्स देने? कोई भी पैरामीटर नहीं थे ना। जब भी मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा तो वो ऑटोमेटिकली इनपुट करवाएगा आपसे, जब इनपुट करवाएगा वो सब चीज़ें आपसे लेगा, यहाँ पे इनपुट ये सब पूरा आपका कोड ऑटोमेटिकली रन होगा। मॉड्यूल्स का यही तो फायदा है, ये कोड हमने अलग किया था लेकिन ये इसमें भी रन होगा। वो सब चीज़ें करने के बाद, इनपुट करने के बाद आप उसको इनपुट करोगे जब तक वैलिड हो जाएगा, वैलिड होने के बाद डाटा के अंदर स्टोर हो जाएगा। कैन वी यूज फर्स्ट चार ग्रेटर देन इक्वल टू ए और लेस देन इक्वल टू एम? ग्रेटर देन इक्वल टू ए, हाँ हाँ सही है। और नहीं इस्तेमाल कर सकते ईमान, और नहीं इस्तेमाल कर सकते, एंड ही इस्तेमाल करना है। एंड का मतलब क्या होता है कि दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। सही है, अगर इन बिटवीन की बात हो रही होती है ना तो एंड इस्तेमाल करते हैं ताकि दोनों कंडीशन की बात कर सकें। अब मैंने कहा सक्सेस इज इक्वल्स टू राइट फाइल, राइट इन्फो। अब ये जो राइट इन्फो का जो मॉड्यूल है ना, ये ऑटोमेटिकली खुद डिसाइड करेगा कि मुझे अपेंड करना है या न्यू फाइल बनानी है, लेकिन यहाँ पे ऑफकोर्स अपेंड ही होगा। सक्सेस क्या है मैं बताता हूँ क्या है, राइट इन्फो डाटा। अब ये मैं कैसे डिसाइड कर रहा हूँ कि मुझे ये पैरामीटर्स चूज करना है। else success equals to right info data comma
फाइल 2.txt एंड एफ। यहाँ पे देखो सक्सेस क्या है, सक्सेस मैंने एक ऐसा वेरिएबल बनाया जहाँ पे ट्रू और फॉल्स स्टोर होगा। हमें इस कंडीशन को चेक करने के लिए कि अगर फाइल राइट सक्सेसफुल होगा तो हम लोग एक और उसको ऑप्शन देंगे कि अगर आपको रिपीट करना है या नहीं करना। अब अगर वो फाइल राइट अनसक्सेसफुल होता है तो वो फॉल्स स्टोर हो जाएगा। हम लोग फॉरन से अपने लूप अपने फ्लैग को ऑपोजिट कर लेंगे, इस सिनेरियो में एंड कर लेंगे। सक्सेस एक ऐसा वेरिएबल है जो कि बेसिकली, जी बिल्कुल अब्दुल्ला साहब बिल्कुल, इसीलिए सवाल पढ़ने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है और उसको सॉल्व करने में सबसे कम टाइम लगता है। सिर्फ मेन चीज़ें सवाल समझ लो, ये सब चीज़ें मैं बगैर देखे कर रहा हूँ, ऊपर कोड नहीं पढ़ रहा, मैं ऊपर की चीज़ें नहीं देख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे दिमाग में अब आ चुका है कि क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे अटेम्प्ट करनी होगी। सक्सेस इक्वल्स टू राइट इन्फो डाटा कॉमा फाइल। अब मुझे ये पैरामीटर्स मैंने क्यों चूज़ किया और कैसे चूज़ किया, इसकी कोई वो नहीं है, उन्होंने यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं दिया हुआ, लेकिन हमें समझ आ रही है बात को देख के कि भाई जाहिर सी बात है कि फाइल्स को स्पेसिफाई करने के लिए और कोई डाटा हम उसको देंगे तो ही जाके वो उनको उसके अंदर फाइल के अंदर स्टोर करेगा। अब ये सक्सेस क्या है, फिर से सवाल आ गया। सक्सेस एक ऐसा वेरिएबल है जो राइट इन्फो की, जो देखो अगर राइट इन्फो करेंगे और इसका अगर डाटा आपका सही से फाइल 1 के अंदर लिख लिया गया है और सक्सेसफुल हो गया तो सक्सेस के अंदर क्या वैल्यू आ जाएगी, ट्रू। और अगर नहीं लिखा हुआ हो गया, मतलब अगर कोई मसला आ गया और आपने डाटा आपका स्टोर नहीं हुआ, और क्या यहाँ पे उन्होंने एक एग्जांपल भी दी थी कि अगर आपकी डिस्क फुल हो गई तो वो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा, इफ द फाइल राइट वाज फेल्ड। सही है। तो यहाँ पे देखो सक्सेस के अंदर क्या वैल्यू आ जाती, फॉल्स आ जाती। हमें इसको कंडीशन को अप्लाई करना था कहीं, मैंने इसीलिए इसको लिंक करवाया था तुम लोगों को, इस सक्सेसफुल के वर्ड को इस अनसक्सेसफुल के वर्ड से लिंक करवाया था कि थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट जो है यहाँ से तुम लोग इसको ले सकते हो। सही है कि ये वाली जो कंडीशन थी ना, उन्होंने कहा था एंड द प्रोग्राम इफ द फाइल राइट वाज अनसक्सेसफुल, ये कंडीशन कैसे अप्लाई हो सकती है कि अगर आपकी ये जो सक्सेस की वैल्यू फॉल्स आ रही है तो फिर आप रिस्पॉन्स को एंड कर देंगे। जी इल्हाम साहब 19 मार्क का सवाल है ये, दोनों मिला के। सही है। अब मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई, इफ सक्सेस इज इक्वल्स टू फॉल्स, इफ सक्सेस इज इक्वल्स टू फॉल्स देन रिस्पॉन्स इज इक्वल्स टू एन। अब मैंने यहाँ पे अपने फ्लैग को ऑपोजिट कर लिया। एंड इफ एल्स की कंडीशन लगेगी एक और यहाँ पे, अगर सक्सेसफुल हुआ तो फिर क्या करेंगे हम लोग, उसको एक रिपीट करने का ऑप्शन देंगे, एल्स आउटपुट डू यू वांट टू, एक उसको सूटेबल मैसेज दे दो, डू यू वांट टू रिपीट फॉर अनदर यूजर आईडी। और अब यहाँ पे उसको मैं यहाँ पे बता भी दूंगा कि भाई यस और नो में बताना प्लीज, इनपुट रिस्पॉन्स एंड इफ एंड इफ एंड फंक्शन एंड वाइल, सॉरी एक मैं बता रहा हूँ। सक्सेस मैंने खुद वेरिएबल बनाया ना, यहाँ पे क्या आएगा, एंड वाइल, वाइल के फंक्शन को, वाइल के लूप को मैंने एंड किया और एंड प्रोसीजर, ये मेरा पूरा कोड तैयार हो गया। चलो सक्सेस से तुम लोगों को क्या मसला आ रहा है भाई, देखो उन्होंने कहा हुआ है यहाँ पे कि राइट इन्फो एक ऐसा फंक्शन है जो कि रिटर्न कर रहा है दो चीजें, ट्रू और फॉल्स। सही है, ट्रू और फॉल्स रिटर्न कर रहा है। ट्रू कब रिटर्न कर रहा है, इफ द फाइल राइट वाज सक्सेसफुल। फॉल्स कब रिटर्न कर रहा है, इफ द फाइल वाज फुल। अगर सक्सेसफुल नहीं होता तो फॉल्स रिटर्न कर देगा। और उन्होंने हमें यहाँ पे कहा था एंड द प्रोग्राम इफ द फाइल राइट वाज अनसक्सेसफुल। इस कंडीशन को अप्लाई करने के लिए मैंने सिर्फ सोचा था कि अगर मैं राइट इन्फो की वैल्यू को किसी वेरिएबल में स्टोर करवाता हूँ और अगर वो फॉल्स आती है तो मतलब अनसक्सेसफुल था, तो मैं अपने प्रोग्राम को वहाँ पे एंड कर दूंगा, मतलब उसका जो रिस्पॉन्स था उसको एंड कर दूंगा ताकि मैं लूप से बाहर चला जाऊँ। चैट पे जल्दी से सब जवाब दें, सर हम ओपन फाइल फाइल नेम फॉर अपेंड नहीं करेंगे। भाई हमें करने की जरूरत नहीं है, ये राइट इन्फो का काम है।
मॉड्यूल्स का यही तो फायदा है भाई, मॉड्यूलर कोडिंग करने का यही तो फायदा है कि आपने एक कोड बना लिया है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो उसमें दूसरे मॉड्यूल के अंदर। सही सेट के वी कैन अज्यूम पैरामीटर्स बाय आवरसेल्फ, लेकिन आपने राइट इन्फो में देखो, जब हम कोड बना रहे होते हैं तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में आप लोगों ने चूज नहीं करने पैरामीटर्स, लेकिन यहाँ पे राइट इन्फो कोड ऑलरेडी बना हुआ था इसलिए हमने चूज किया। सर अगर हमें राइट इन्फो का कोड लिखना हो तो हम कैसे चेक करेंगे कि राइट सक्सेसफुल था कि नहीं? ये हमारा काम नहीं है अब्दुल हादी, ये हमारा काम नहीं है कि ये सक्सेसफुल था या नहीं था। इसके अलग अलग तरीके भी हो सकते हैं। अगर वो एम्प्टी स्ट्रिंग ही थी तो फिर आप चेक कर लो कि हाँ भाई आपका या तो EOF रीच कर गया हो तो सक्सेसफुल नहीं होगी, अगर एम्प्टी स्ट्रिंग थी अपेंड करने के बाद भी तो अनसक्सेसफुल हो गया। so can't we use an arrow instead of equals to? हाँ हाँ कर सकते हो अहमद, कोई मसला नहीं, इक्वल्स टू और एरो में कोई मसला नहीं आना चाहिए, दोनों अलाउ है। जी बिल्कुल हसन, ये सब मॉड्यूल्स के लिए। सर ड्राई रन कर सकते हैं इस मॉडल के एक वैल्यू के साथ, और ड्राई रन करके दिखाते हैं। चलो मैं ड्राई रन करके दिखाता हूँ तुम लोग इसको। सेकंड लास्ट एंड थर्ड पॉइंट आपस में कनेक्टेड है। सेकंड लास्ट एंड थर्ड लास्ट पॉइंट कौन से भाई? अब्दुल अहमद कौन सा? इल्हाम, हाँ एरो और इक्वल टू में कोई फर्क नहीं है, हाँ दोनों इस्तेमाल कर सकते हो। टॉप लेवल की बात करो, सेकंड लास्ट एंड थर्ड पॉइंट इन दोनों की बात करो, आखिरी दो की बात करो अब्दुल अहमद। चलो दोनों सेम नहीं है। एंड द प्रोग्राम इन द फाइल राइट वाज अनसक्सेसफुल, इसमें यूजर के ऊपर नहीं है। ये जो पॉइंट है ना, ये वाला जो अभी हाईलाइट हुआ है वो बॉक्स के अंदर जो है, ये यूजर पे डिपेंड नहीं कर रहा। अगर फाइल राइट अनसक्सेसफुल हो गई तो आपका फौरन आप लूप से बाहर चले जाओगे। जो ये लास्ट पॉइंट है ना, ये यूजर पे डिपेंड कर रहा है कि उसको किसी और यूजर की आईडी इनपुट करवानी है या नहीं करवानी। सॉरी सर, सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड। हाँ हाँ कह सकते हो अब्दुल अहमद, हाँ कह सकते हो फिर तुम कि ये दोनों थोड़े बहुत लिंक है। सर वो जो रिकॉर्डिंग आपने मुझे देखी उसमें चैप्टर 19 चैप्टर 20 कंप्लीट है। हाँ सही है। चलो P3 के बारे में बात करते हैं। पहले मुझे सब चैट में जवाब दो जल्दी से कि ये चीज़ क्लियर है पूरे दोनों सवाल, कोई मसला है इसमें? यस और नो में जवाब दे दो। मोहम्मद जवाद मैं देखता हूँ, साथ विन करके दिखा रहा हूँ ड्राई रन। एन टू जेड वाली कंडीशन देखो, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू ए है और लेस देन इक्वल टू एम है तो इसके बाद मुझे कोई एन की वाली कंडीशन अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं ना, मतलब जाहिर सी बात है एन के अलावा तो कोई और कैरेक्टर्स नहीं है ना। किसने पूछा था? रयान अकरम। अगर कंडीशन लगानी है लगा लो, कोई मसला नहीं, सेम चीज़ हो जाएगी। मलिक मंसूब आयन एक्सप्लेन कर दे, मैं इसका जब ड्राई रन करूंगा तो समझ आ जाएगा। फजाद हाँ तकरीबन आता है। चलो अब इसका एक दफ़ा ड्राई रन देख लो सब, तुम लोग को जो यस और नो वाली कंडीशन है वो सब समझ आ जाएगा। सही है। अब ये तुम लोगों ने प्रोसीजर टॉप लेवल को कॉल किया यहाँ पे ऐसे ही मैं सब नीचे करके दिखाता हूँ। यहाँ पे तुमने किया कॉल टॉप लेवल। जैसे ही तुम लोगों ने टॉप लेवल को कॉल किया, इसने सबसे पहली चीज़ क्या की, रिस्पॉन्स के अंदर वैल्यू स्टोर कर दी वाई, और वाइल रिस्पॉन्स इक्वल्स टू वाई। अब ये इसने फॉर लूप को चलाएगा, कंडीशन लूप। अब देख लो येस और नो वाली चीज़ें तुम लोग देख लो। वाइल रिस्पॉन्स इक्वल्स टू वाई, डाटा इक्वल्स टू गेट इन्फो। अब ये चीज़ जैसी आएगी इस लाइन पर, जब भी आपका कोड आएगा डाटा इक्वल्स टू गेट इन्फो आईडी, अब ये फॉरन चला जाएगा इस मॉड्यूल के ऊपर, गेट इन्फो के ऊपर। अब गेट इन्फो में क्या क्या चीज़ें थी, उसने हमसे यहाँ पे यूज़र आईडी मांगी थी, और उसने हमें प्रेफर्ड नेम मांगा था, प्रेफर्ड नेम को इनपुट करवाना होगा। यहाँ पे उसका एक इनपुट आ जाएगा, हमारे पास एक मैसेज लिखा होगा कि आप एंटर अ वैलिड यूज़र आईडी। मैं इसको यहाँ पे यूज़र आईडी डाल के दे दूंगा कि G1234, ये वैलिड हो जाएगी, कोई बार बार कंडीशंस रिपीट नहीं होंगी। और उसके बाद उसने प्रेफर्ड नेम मांगा मुझसे, मैंने यहाँ पे दे दिया प्राइड, जो दोनों चीज़ें दे दी। अब इसको मैंने इनपुट करने के बाद डाटा के अंदर वो स्टोर करवा देगा इस चीज़ को। ये एक कंबाइन होंगे, कंकैटिनेट होंगे, कौन से मॉड्यूल के अंदर? ऊपर जो गेट इन्फो का किया था हमने, G1234 प्राइड,
ये एक एज अ सिंगल स्ट्रिंग बन जाएगी और वो डाटा के अंदर रिटर्न हो जाएगी G1 2 3 4 प्रेड। सही है, यहाँ तक हम लोगों ने अपनी कोड अपना ड्राई रन कर लिया। ठीक है, कर लिया। फिर अब उसके बाद उसने कहा, हमसे कहा था कि अगर ये जो फर्स्ट करेक्टर है ना, अगर ये ए से स्टार भी तो आएगा, हाँ स्टार आएगा, सही है, सॉरी, यहाँ पे स्टार आ जाएगा। ठीक है, कोई मसला नहीं इसमें, यहाँ पे स्टार आ जाएगा। सही है, ठीक है ठीक है ठीक है, उसका मसला नहीं है, अभी सिर्फ इस कोड पे फोकस करो। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, उन्होंने हमसे कहा था कि फर्स्ट कैरेक्टर को भी देखना है। क्यों फर्स्ट कैरेक्टर को देख रहा हूँ मैं, इस पर्टिकुलर कंडीशंस को अप्लाई करने के लिए। A to M राइट file1 के अंदर लिखना है, अगर N to Z है तो file2.txt के अंदर लिखना है। तो हम लोगों ने इस सिनेरियो में हमने कंडीशन लगाई कि A और G, सपोज कर लेते हैं ये A to M वाली उसके अंदर आ रहा है। सही है, तो ये file1.txt में राइट हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हमारी फाइल के अंदर राइट हो गया, सपोज कर लेते हैं file1 के अंदर लिखा जा रहा है, file1.txt के अंदर इसका हमने राइट इन्फो कर दिया। राइट इन्फो को जैसे ही मॉड्यूल अप्लाई होगा तो वो एक वैल्यू रिटर्न करेगा, ट्रू या फॉल्स। उसको मैंने स्टोर करवा लिया सक्सेस के अंदर। सक्सेस इज इक्वल्स टू राइट इन्फो हुआ था यहाँ पे, और राइट इन्फो हो गया। राइट इन्फो का एक अलग मॉड्यूल है, उसके अंदर वो जाएगा, फॉर अपेंड होगा, फाइल खुलेगी, उसके अंदर ये डाटा जाएगा, जो भी हम उसको इनपुट एज अ पैरामीटर पास करेंगे। पैरामीटर में पास करने के बाद वो डाटा जो है वहाँ पे प्रोसेस होने के बाद सब चीज़ें हम हमारा काम नहीं है, ये मॉड्यूल का काम है। मॉड्यूल जो है वो करने के बाद हमें बस एक वैल्यू रिटर्न कर देगा कि ट्रू है या फॉल्स है। सपोज करते हैं पहले सिनेरियो में मैं करके दिखा रहा हूँ कि फॉल्स आया यहाँ पे। सही है, रिटर्न हो गया फॉल्स। अब हम फिर से थोड़ा बहुत नीचे आए, अभी मैं फॉल्स करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे फॉल्स हो चुका है। इफ सक्सेस इज इक्वल टू फॉल्स देन रिस्पॉन्स इज इक्वल टू n। ये कंडीशन ट्रू हो गई। जैसे ही कंडीशन ट्रू हुई रिस्पॉन्स n हो गया, मतलब रिस्पॉन्स अब n हो गया। अब हम इसके अंदर जाएंगे ही नहीं, इसके अंदर जाएंगे नहीं, ऊपर जाएंगे, यहाँ पे वाइल के अंदर आएंगे, कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई, हम लूप से ही बाहर निकल जाएंगे। सही है, अब सपोज करो हमने क्या चीज पूरी कर दी है अभी इन लोगों के लिए, इस रिक्वायरमेंट को पूरा कर दिया है कि एंड द प्रोग्राम इफ द फाइल राइट वाज अनसक्सेसफुल। अब मुझे इस आखिरी वाले पॉइंट पे फोकस करना है, और ये आखिरी वाला पॉइंट क्या है, इनपुट yes और no to repeat for the next user ID or to end the program। सपोज करते हैं हमारे पास जो राइट इन्फो थी वो हो गया ट्रू, सही से उसने फाइल के अंदर अपेंड कर दिया और सक्सेस आ गया ट्रू। फाइल राइट जो था वो सक्सेसफुल था, कोई कोई मसला नहीं आया। अब यहाँ पर आएंगे, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। जैसे ये कंडीशन फॉल्स होगी तो हम एल्स वाली चीज को अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे एक मैसेज लिखा आएगा, डू यू वांट टू रिपीट फॉर द नेक्स्ट यूजर और नॉट। तो और वो मुझसे इनपुट मांगेगा। अगर मैं कहूंगा कि हाँ मुझे एक और यूजर आईडी की इन्फॉर्मेशन को एक फाइल के अंदर स्टोर करवाना है, तो मैं उसको इनपुट दे दूंगा y। सही है, y इनपुट दूंगा, वो वापस ऊपर जाएगा और इस वाइल के पास आने के बाद देखेगा हाँ भाई फिर कंडीशन ट्रू हो गई, ये कंडीशन ट्रू हो गई। कंडीशन ट्रू होगा, फिर वो दूसरे यूजर आईडी की आपसे इन्फॉर्मेशन मांगना स्टार्ट कर देगा, और दूसरे आईडी की इन्फॉर्मेशन आप फिर से इसको लिखोगे, सब सेम स्टेप रिपीट हो जाएगा। अब सपोज करो उसने 2 दफा ये चीज कर ली, 2 यूजर आईडीज थी, उसने इनपुट करवा दी, फाइल के अंदर लिखवा दिया। अब उसके बाद उसने फिर यही सेम चीज हुई, फाइल राइट भी सक्सेसफुल था। अब फिर इसके पास आया आउटपुट, डू यू वांट टू रिपीट फॉर अनदर यूजर आईडी। अब यहाँ पे उसने टाइप कर दिया n। रिस्पॉन्स की वैल्यू क्या हो गई, इनपुट रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स हमने डायरेक्ट एक ऐसा वेरिएबल लिया था, या तो आप एक काम कर सकते हो किसी और के अंदर इसको स्टोर करवाओ, वेरिएबल के अंदर इनपुट करवाओ, फिर उसको रिस्पॉन्स के अंदर कन्वर्ट कर दो। मतलब जैसे सपोज करो इनपुट फ्लैग कर दिया मैंने यहाँ पे, और रिस्पॉन्स इज इक्वल टू फ्लैग कर दिया, तो वो सेम चीज़ हो जाएगी। लेकिन आप डायरेक्ट भी करवा सकते हो कि आप डायरेक्ट स्टोर करवा के रिस्पॉन्स के अंदर यहाँ पे स्टोर करवा लो। सही है, जैसे ही वो रिस्पॉन्स के अंदर स्टोर होगी, उसने सपोज करो n दिया है, तो अब वो वापस जाएगा, ऊपर जाएगा यहाँ पे, अब वो फिर इस कंडीशन को चेक करेगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, वो लूप से बाहर आ जाएगा। अब कोई मसला, अल्लाह, अब कोई मसला है यस और नो में? जल्दी जल्दी चैट पे जवाब दे दो। सर ये क्वेश्चन चॉइस पे छोड़ सकते हैं? क्यों छोड़ना है भाई, इतना बच्चों वाला सवाल है। सिर्फ मेन चीज क्या है, सवाल पढ़ना आना चाहिए और समझना आना चाहिए। सवाल समझ आ गया, कोडिंग बहुत आसान है। दुनिया भी चॉइस पे छोड़ दो। सिर्फ प्रैक्टिस मांग रहे हैं और कुछ भी नहीं है। कैन आई सी लाइन 5? किस चीज की लाइन 5 देखनी है? समझना मुश्किल था, लॉजिक आसान थी, बहुत ही आला।
लॉजिक आसान थी और समझना मुश्किल था। क्या बात है सर, कैन वी से इस क्वेश्चन में सारी गेम सक्सेस की थी? हाँ बिल्कुल, रिस्पॉन्स एन कर सकते हैं, रिस्पॉन्स एन कर दो, बाकी फिर एन क्यों करोगे भाई? नहीं कर सकते, इसमें आपके पास चॉइस नहीं है। सर एक क्लास वीडियो से रिस्पॉन्स कर दें रिवीजन के लिए बहुत ही आला। प्रैक्टिस का बहुत टाइम है भाई। चलो बस मैं फिर रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूँ यहाँ पे, सही है।